एक टोन, एक पिच और एक बॉडी लैंग्वेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स। जिस तरह के अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी टोन भी उन अल्फाज के मुताबिक होनी चाहिए। दो की वर्ड्स जो भी उस पूरी स्टेटमेंट में आए, उसको अगर लिख के एक्सप्लेन करें तो वी विल बी हैविंग द बेटर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस अवरसेल्फ। While we are interacting with the people, while we are talking to the people, even we are talking one-on-one or to the group of people, your closing is very important. अब आज हमारा कौन सा टॉपिक है? कम्युनिकेशन। एक तो ये है कि कम्युनिकेशन पे मैं आपको यहाँ खड़े होकर बड़े आराम से एक लेक्चर दे सकता हूँ 1-1.5 घंटे का, नॉट एन इशू, राइट। अभी मेरा सुबह भी एक सेशन था, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ वहाँ से, और बट अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल एनर्जी है। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं आपको बता दूं, राइट। बट आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि विदाउट एनी ट्रेनिंग आपने खुद से मेहनत की, मटेरियल निकाला, किसी से लिया, नो इशू, उसको आपने प्रिपेयर किया, उसकी स्लाइड्स बनाई, और हमने लास्ट टाइम आपस में प्रॉमिस किया था कि थोड़ा प्रैक्टिस करके आना है। होपफुली अब किया होगा, प्रैक्टिस करके आए और आप हमें प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू, है ना। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है ना। तो अच्छा करके जाएं, हर सेशन बाय सेशन आप देखिएगा कि यू विल बी फीलिंग एलिवेटेड फ्रॉम इन्स एंड आउट, अंदर से। और फिर यही टाइम है जब अपने आप को आप शाबाश भी दें, शाबाश, वेल डन, इम्प्रूव कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, दैट मीन्स यू कैन डू। कहाँ थे इससे पहले यार, तुम कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया। सो दैट्स हाउ बेसिकली हमें एक सेल्फ अचीवमेंट का वह एहसास होता है। एंड सेकेंडली उसके ऊपर फिर हम बिल्ड करते चले जाते हैं, राइट। और दूसरा आपके पास टोटल ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि गलतियाँ करो, बिकॉज देयर इज़ नो थ्रेट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। जी आइए बेटा आइए, सही है, तो नॉट एन इशू। तो गलतियाँ करते हैं तो हम उसी गलती से फिर सीखते भी हैं। तो दिस इज़ बेसिकली जैसे यू वांटेड टू नो, बिकॉज अभी मेरा एक सेशन था इंडस हॉस्पिटल में, उन्होंने इंटर्न्स रखते हैं, अराउंड 40-45 बच्चे थे। तो उनके आज इत्तेफाक से उनका सेशन भी कम्युनिकेशन के ऊपर था, ठीक है। बट वहाँ ये सिलसिला नहीं था, तो वही मैं फील कर रहा था कि यार यहाँ मैं इनको बता रहा हूँ इतना ज़्यादा, और अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वो हमें बताएंगे या मुझे बताएंगे, तो कितना मज़ा आएगा, राइट। सो होपफुली वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बिफोर वी स्टार्ट, अभी सादिया आती हैं, अच्छा ये प्रेजेंटेशन तो लगी हुई है मूसा साहब की। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप ये प्रिपेयर कर रहे थे कम्युनिकेशन के ऊपर, और लास्ट हमने कॉन्फिडेंस के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दी, फीडबैक हुआ, आप गए और इस दौरान एक हफ्ते में कोई ऐसी चीज़ आई माइंड में, दिलो दिमाग में, जो आप पूछना चाहते हो, यू वांट टू कंट्रीब्यूट और यू वांट टू इम्प्रूव और व्हाट्सएवर, प्लीज़ बी ओपन, क्योंकि हमने साथ चल रहे हैं ना एक साथ। जी कुछ भी हो, सोच रहे हैं आप? हाँ, सब अच्छा। चलिए आइए जी मूसा साहब। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I am Musa Raza, and today I am going to present you what is communication, why it is important for us, and how can we develop communication. So first of all देख लेते हैं कि communication होता क्या है. What is communication? Communication is the exchange of information, ideas, and emotion. Actually communication क्या है? Actually communication is not speaking. Actually communication is not speaking. It's to convey your message effectively and clearly, so that listener not only hear but understand your intent. That's what communication is. Secondly, communication दो टाइप की हो सकती हैं, रिटन कम्युनिकेशन भी, ओरल, लेकिन हमारा जो फोकस है मेन वो है ओरल कम्युनिकेशन आज। सो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्पोकन वर्ड्स बाय द स्पीकर, और सेकेंडली एक्टिव लिसनिंग, जो ऑडियंस जो आप लोग कर रहे हैं। लास्ट में हाँ, इसमें ये चीज़ें भी आती हैं, आपकी टोन, आपकी क्लैरिटी और आपका बॉडी लैंग्वेज, ये भी पार्ट है कम्युनिकेशन का, कि आप कैसे डिलीवर करें, आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह है, आप किस तरह बात कर रहे हैं, ये सब कुछ भी पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन है। सो दिस वाज द कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमें पता तो चल गया कि कम्युनिकेशन है क्या। सो नाउ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, उसमें पहला पॉइंट है कि जो आपके आइडियाज़ हैं, थॉट हैं और इमोशंस हैं, उसको क्लियरली अगर आपने एक्सप्रेस करना है, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दैट व्हाट द कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर फॉर अस, दैट्स व्हाई।
सेकेंडली आपकी जो पर्सनल और इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल आपकी जो कैरियर है, रिलेशनशिप है, उसको डेवलप करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि एनहांस करता है आपका टीम वर्क, लीडरशिप एंड कोलैबोरेशन। डेफिनेटली मैंने मेंशन किया जिस तरह के आपके प्रोफेशनल को भी जो वर्क है उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो इसका यही मतलब है कि आप अगर वहाँ पे कोई रोल अदा कर रहे हैं, कोई लीडरशिप कर रहे हैं, कोई HR का, मैनेजमेंट का, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं तो अपनी टीम के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकेंगे, आपके जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, आप वो बता सकेंगे दूसरों को, और काफ़ी आपका जो पोटेंशियल होगा वो बूस्ट कर जाएगा इस तरह। इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कम्युनिकेशन। लास्ट पॉइंट, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि हमारे घर में अक्सर जो लड़ाई वगैरह, झगड़े वगैरह होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, उसका जो मेन रीज़न होता है वो कम्युनिकेशन गैप होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं सकते। डेफिनेटली हमारा मतलब कुछ और होता है, हम क्या कुछ और बैठते हैं, क्योंकि हम लैक करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। डेट्स सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें, उसको एनहांस करें। सो ये तो हमें पता चल गया कि कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके बाद कि हमारे क्यों ज़रूरत है हमें। तो हमें अब ये भी तो पता होना चाहिए कि हाउ कैन वी इम्प्रूव, अगर हम में कोई कमी है, कोई रह गई है कमी, तो उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। सो नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा प्रैक्टिस। लास्ट टाइम भी मैंने कॉन्फिडेंस के टॉपिक में भी यही कहा कि प्रैक्टिस, जो मर्जी चीज़ हो जाए आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को तो ही वो चीज़ इंप्रूव करेगी। दिन में थोड़ा टाइम दे, नहीं दे सकते हफ्ते में थोड़ा टाइम दे, बोलें, लोगों से बातचीत करें, देखें लोग किस तरह बात करते हैं, उनका अंदाज़ क्या वो गलती कर रहे हैं, आप भी ये गलती करते हैं कि नहीं करते, ये देखें। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लर्न करें न्यू वोकैबुलरी, नए अल्फाज देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग देखें, कोई नए अल्फाज, कोई वक्त मिले आपके पास नए अल्फाज याद किया करें। इससे ये होगा कि आप जब भी किसी से बोलने लगेंगे तो अल्फाज खुद ब खुद आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप सोचने लग जाएं और कोई खला अल्फाज का इस्तेमाल कर दें। तो न्यू वोकैबुलरी और न्यू वर्ड्स को याद किया करें, इससे भी आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी इंप्रूव करेगी। लास्ट में आ जाता है कि लिसन एक्टिवली एंड ऑब्जर्व गुड लिसनर्स या स्पीकर्स। ठीक है, तो ये है कि एक्टिवली सुना करें दूसरों को। जिस तरह डेफिनेटली आप इस तरह अभी आज इस इन्वायरमेंट में आप सुन रहे हैं एक्टिवली, सो इससे ये होगा कि आप देखेंगे कि हम में कौन सी मिस्टेक है, कौन सी गलतियाँ हम कर रहे हैं। तो हमारे बाद भी आने वाले जो भी स्पीकर करेंगे गलतियाँ, आप देखेंगे कि मुझ में भी ये गलतियाँ हैं, मैं ये नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूँगा। ठीक है, और देखिए उसमें क्या पॉजिटिविटीज़ हैं, मैं नेक्स्ट टाइम ये मैं ट्राई करके देखूँगा। ख़ास तौर पे गुड स्पीकर्स जिस तरह के सर हैं उनको देखा करें, वो किस तरह बोलते हैं, क्या उनका अंदाज़ होता है और क्या वो गलती करते हैं, और अगर करते हैं गलती, वैसे बोल तो नहीं करते, तो उन चीज़ों से बचें और देखें उनके बोलने के अंदाज़ को, अपने आप को इम्प्रूव करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कितने टाइम में किया इन्होंने? 4 मिनट, 2 मिनट थे। इसको ऑफ कर दीजिएगा यहाँ से। अच्छा, इसको जी, योर फीडबैक। इनकी मूवमेंट भी थी और हैंड जेस्चर्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ था। फ्लोर मूवमेंट अच्छी थी, 2 दफ़ा इन्होंने अटैम्प्ट किया, और सबसे अच्छी चीज़ लगी कि बड़ा नेचुरली किया। सही है। और दूसरा आप क्या बता रही हैं? हैंड जेस्चर्स का मूव बहुत अच्छा था। ओके, इसके अलावा कुछ अच्छा लगाओ? सर इन्होंने मतलब जैसे लैंग्वेज स्विच की ना, तो दैट स्विच वाज आल्सो दैट वाज, ज़रा बताइएगा लैंग्वेज स्विच की मीन्स? इंग्लिश से उर्दू। इंग्लिश से उर्दू में आए तो पता नहीं चला, नेचुरल वे में बीच में मिक्स किया इंग्लिश उर्दू को, बड़ा नेचुरल सा लगा। गुड पॉइंट। और जी इसके अलावा यहाँ से अच्छी चीज़ें तलाश कीजिए प्लीज़ अपने कॉलीग्स में, बहुत हैं। मैंने कितनी लिखी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इधर, वेयर इज़ योर? कंटेंट बहुत अच्छा था इनका, मतलब कि इन्होंने जो आज बात की सारी रियल लाइफ जगत एग्जांपल्स भी आपको भी बीच में ऐड किया और हमें भी बताने की कोशिश मुझे तो की कहा कि हम उनसे वो भी सीखें। गलतियाँ करते हैं। नहीं गलतियाँ नहीं की, उन्होंने कहा कि हम आपसे सीखें, जैसे आप बात करें हमें आपको नोट करना चाहिए और हर चीज़ सीखना चाहिए। चलिए देखिए, लास्ट जो हमारा सेशन था कॉन्फिडेंस के ऊपर या बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, वो हमारी डे टू डे लाइफ में, इधर प्राइवेट लाइफ हो, सोशल हो या प्रोफेशनल हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेम अप्लाइज टुडे फॉर द कम्युनिकेशन, राइट? कम्युनिकेशन इज़ समथिंग। कम्युनिकेशन के बारे में ये बात बता दूं कि जितने भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, कहा यह जाता है कि द कम्युनिकेशन इज़ द किंग ऑफ ऑल सॉफ्ट स्किल्स। जो मर्जी आप स्टडी कर लें, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ब्ला 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 ब्ला, अनटिल एंड अनलेस वी हैव ए गुड कम्युनिकेशन, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज ए किंग स्किल।
चलिए जी, अच्छा इनकी एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम और बेहतर करके आएँ। नहीं ये तो कोई बात नहीं। एक्सप्लेन करते हैं लेकिन थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन थोड़ा सा अगर आस्था बोलते तो और अच्छा। चलिए अच्छी राय है। मीन्स के क्योंकि लास्ट पहले वाला जो सेशन था ना उसमें एक थोड़ा सा फियर होता है, स्टेज फियर जैसे आमतौर पर कहते हैं कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मुझे कंप्लीट करना है, राइट, ख़त्म करना है। बट आज आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने 6 मिनट्स की बजाय 4 मिनट्स में, तो दैट्स हाउ बेसिकली यू कैन मैनेज योर टाइम। इवन यहाँ आने से पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो टाइम नोट कर लीजिए और वहीं से देख लीजिए कि मुझे क्या चीज़ें मैं और कर सकता हूँ। क्या मैं अपनी स्पीड ज़रा थोड़ी सी स्लो कर लूँ, या जो 1-2 कंटेंट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा दे दूँ तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा मेरी प्रेजेंटेशन का। तो टाइम प्रैक्टिस के दौरान, रिहर्सल के दौरान टाइम कीपिंग अगर हम खुद करके आएंगे तो यहाँ हम और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बेटा आप क्या कर रहे हो? कुछ तो कर रहे हो, हाँ प्लीज़, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपके लिए कर रहा हूँ ना। इज इट ओके? चलें, एक चीज़ होगी। इसके अलावा अपनी स्लाइड्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इमेजेस अभी हम नहीं इस पे आते फ़िलहाल, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर है। जो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको और ज़्यादा सीखते चले जाएंगे, तो फिर आप बाद में इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, सवाल पूछ भी सकते हैं, आपसे भी सवाल पूछ भी सकते हैं। बट योर पॉइंट इज़ वैलिड, ओके। और मेरी सिर्फ मुस्ताद साहब आपसे 2 गुजारिशात हैं, ठीक है। एक कोशिश हम करें कि हम का वर्ड यूज़ करें इंस्टेड ऑफ आप ये करें, आप ये कर लें, आप वो कर लें। बिकॉज व्हेन वी से आप, दैट मीन्स आई एम हियर एन अथॉरिटी एंड आई एम गिविंग यू द इंस्ट्रक्शंस टू डू लाइक दिस। आपको ये करना चाहिए, आप ये करें। तो उससे बेहतर है कि व्हेन वी से हम, तो दैट मीन्स वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर ऑल कोलीग्स, वी आर ऑल ए टीम फॉर द लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब के लिए कह रहा हूँ। आपकी बजाय एक आदत सी बन जाती है, कहीं भी होंगे और 2 लोगों के सामने भी बात कर रहे होंगे तो आप हम का वर्ड यूज़ करें ना, तो दे विल बी फीलिंग ए लिटिल बिट एलिवेटेड, हम साथी हैं या हम एक साथ हैं। जब आप कहेंगे ना आप ये कर लिया करो, तो बड़ा आया है देखो, अब आप कितनी उम्र है, कितना तजुर्बा है, क्या क्या करके आए हो, नहीं बोलेगा दिल में होगा, ओके। तो एक सब के लिए तो वी नीड टू देखें, मेरे मुंह से वी निकला, मैंने ये नहीं कहा यू नीड टू, तो एक फिर आदत बन जाएगी हमारी। अच्छा एक चीज़ और मुझे अर्ज़ करनी थी कि हमारी कम्युनिकेशन में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। उसको एक्सप्लेन हम ज़रूर करें, कोई और आए तो वो भी करें। 2 मिनट हमारे पास थे। एक टोन, एक पिच और एक बॉडी लैंग्वेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। टोन क्या होती है? लबो लहजा। क्या? लबो लहजा। अगर मैं खुशी में हूँ, क्या खुशी की कैफियत में हूँ, तो मेरा लबो लहजा कुछ और होगा, राइट। लेकिन मैं अगर गमी में हूँ तो मेरा लबो लहजा यकीनी बात है कुछ डिफरेंट होगा। बट अगर मैं गुस्से में हूँ तो मेरा लबो लहजा कुछ डिफरेंट होगा। मैं किसी बच्चे से लाड प्यार कर रहा हूँ तो मेरा लबो लहजा डिफरेंट होगा। तो ये टोन जो है ना ये वेरी करती है, बट हमें समझ तो गए होंगे अब, ठीक है, कि टोन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। और दूसरी चीज़ मैंने बताई पिच क्या होती है? आवाज़ का उतार चढ़ाव, ठीक है। जब कोई किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना है, लोग दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नीड टू लर्न, राइट। आवाज़ ज़रा ऊंची चली जाए, हाउएवर यू आर डूइंग ऑल राइट, आई एम श्योर यू विल डू इट, चल, तो नीचे आ गई आवाज़। इस तरह से पिच का यूज़ है। दूसरी चीज़ जो है ना, टोन पिच के साथ पेस, ठीक है, वो बात हो गई, यहाँ उन्होंने बता दिया पेस ज़रा थोड़ी ज़्यादा थी। बॉडी लैंग्वेज में आज जो मुझे ख़ास तौर पर आपको शेयर, देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस आज मैंने देखे, मुझे बहुत प्यार आया। when you started, तो you were having a relaxed facial expressions, that was very good। हमारा 2nd सेशन है अभी और हमें आगे बढ़ना है, 3 और रहते हैं, तो that is the basically spirit we need to improve, right। फेशियल एक्सप्रेशंस, कंफर्टेबल रहना, 1-2 दफ़ा आँखों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया आपने, तो मुझे ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी, ठीक है। स्माइल थी, कॉन्फिडेंट थे, स्लाइड्स बहुत अच्छी बनी थी, फ्लो अच्छा था, बड़ा नेचुरल वे में आपने फ्लोर को यूज़ किया। देखिए लिखा हुआ है सर,
अभी नहीं कुछ भी लिखा। सो दैट्स ऑल। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू इज़ किस तरह लिखा करें। मैंने आपको बता दिया, मैंने लाइन लगाई हुई है, इधर मैं स्ट्रेंथ्स लिखता हूँ, इधर एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट लिखता हूँ। एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट भी नज़र होगा, आपसे हम में जानना है, टोन और पिच की बात करनी है, ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हम। और ये इनकी स्ट्रेंथ्स हैं जो मैं बता रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। ये मैं सबके लिए लिखता हूँ। अगर जब आप जाएंगे तो अगर आप कहेंगे ना कि मुझे हमें फीडबैक दे दें, ये सारा देखें यही चल रहा है, ये नोटबुक है इसीलिए ये लास्ट टाइम आपकी सब लिखी हुई हैं, राइट, नाम के साथ। ओके जी, विद दैट थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्योंकि पहली एक दो प्रेजेंटेशन में मैं टाइम लूँगा, बट लेटर ऑन फिर हमें इस चीज़ के ऊपर ख़ुद से ही जो डिस्कशन होती है उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर वो काम होता चला जाएगा। गुड, शाबाश। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। Today I am going to present on the topic communication. So first of all, I will tell you about communication is very important part of our lives. I will tell you about what it is, why it is matter and how we can develop it. So first of all बात कर लेते हैं communication है क्या। Communication is the process of exchanging information, ideas and your thoughts to other that they understand what you are trying to say. Secondly, it helps us to understand each other, what you are trying to say, your feelings and your thoughts, your ideas. You can explain your ideas with others easily. We can. Sorry. It includes speaking, listening, writing and body language or even your facial expressions. लाइक जैसे हम अब बात करें कम्युनिकेशन के ऊपर, अगर हम कॉन्फिडेंटली बात करें और सारी चीज़ें अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस को, कॉन्फिडेंस को और सारी चीज़ों को देखते हुए बात करेंगे तो मे बी ये ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बिल्डिंग रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग इन योर फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। इसके बाद इट इज़ इम्प्रूव बाय अंडरस्टैंडिंग, boost your confidence, helps in career growth and in your personal life also, and it is also for solving problem and avoiding misunderstanding. like जैसे इससे पहले भी जो है स्पीकर्स जो आए उन्होंने हमें बताया कि जो है कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम अपने बातचीत को सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बातचीत करें। इसी वजह से हम जो है कम्युनिकेशन को ज़्यादा तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि हमारे में अगर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा या बातचीत का गैप होगा हमारी फैमिली में भी या किसी में भी, तो हम अपनी बातचीत को नहीं रख पाएंगे। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी फील्ड के लिए, मेरे करियर के लिए, क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंस देती है एंड आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे इन माई डेली लाइफ। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। हम इसको डेवलप किस तरह से कर सकते हैं इस स्किल को? हमें गौर से दूसरों की बातें जो है सुननी चाहिए। फर्स्टली तो हमें लिसन करना चाहिए कि हम बाकी लोगों को सुने, ताकि उनको सुनने से हमें ख़ुद भी कॉन्फिडेंस और हम अपनी बात को रख सकें। सेकेंडली हम बुक्स को रीड करें, न्यूज़पेपर पढ़ें और आर्टिकल्स पढ़ें, इससे जो है ना हमारी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं, हम प्रैक्टिस करें, स्पीक करें इन फ्रंट ऑफ मिरर और इवन इन आवर फैमिली। अगर हम कोई भी बात करना चाह रहे हैं तो हम अपनी फैमिली के साथ बात करें, उनको अपनी चीज़ बताएं। अब जैसे प्रेजेंटेशन ही थी तो मैं इसकी प्रैक्टिस, लास्ट प्रेजेंटेशन भी मैंने अपनी फैमिली को बिठा कर की और ये वाली प्रेजेंटेशन भी मैंने प्रैक्टिस करने के बाद कल अपनी फैमिली को कहा कि आज आप बैठें तो मैं आपको सुनाती हूँ, जो मेरी गलतियाँ आप लोग मुझे बताएँ ताकि मैं मज़ीद इसको इम्प्रूव करूँ। इसके अलावा आप जो है अच्छे लिसनर्स को सुने, जैसे न्यूज़ एंकर्स हैं, और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने। उनको सुनने से भी जो है ना कम्युनिकेशन आपकी ज़्यादा बेहतर होगी। एंड लास्टली जो है आप कोई भी जो है क्लब ज्वाइन कर लें या कोई भी ग्रुप जहाँ पर आप अच्छे तरीके से बात को कन्वे कर सकें और आप ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकें। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, इफ़ आई कंक्लूड इट, सो आई विल टेल यू कम्युनिकेशन जो है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अ स्किल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ टूल। हमें जो है ना इसको अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ लाना पड़ेगा, तो ही हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर इम्प्रूव कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए और जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकूं। और इसके अलावा हम सबको इस पे काम करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू सो मच। वेरी गुड।
चलिए माशाल्लाह वी हैव गॉट वेरी गुड स्टार्ट. हाँ अरफा ग्रेट जी. इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, शाबाश, अच्छी चीज़ बताइए, द गुड पॉइंट्स. सर जो मैंने लास्ट पे आके एंड पे स्लाइड बंद करके कंक्लूजन किया वो बहुत अच्छा. कंक्लूजन जो दिया, जो सब चीज़ों को समराइज किया, वो बहुत अच्छा लगा. वेरी गुड. जेस्चर्स काफ़ी अच्छे यूज़ किए हैं. हैंड्स जेस्चर्स शुरू से ही इनके मूव कर रहे थे हाथ. गुड, वेरी गुड पॉइंट. और अपनी एग्जांपल जिन्होंने दी है बीच में सारे. चलें, उन्होंने अपनी रियल लाइफ एग्जांपल दी कि मैंने लास्ट टाइम भी तैयार करने के बाद अपनी फैमिली के सामने प्रैक्टिस की थी और इस दफ़ा भी की, और इस दफ़ा वाकई हमें फील हो रहा है कि यू डिड बेटर देन द लास्ट टाइम. तो दैट्स हाउ बेसिकली वी आर इम्प्रूविंग फ्रॉम वन सेशन टू द अदर सेशन, राइट. और होगा इंशाल्लाह. और जो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. येस आई कैन डू, आई विल एंड आई डिड इट. ठीक है जी. और इस तरफ से कोई और इनका स्ट्रेंथ, अच्छी चीज़. कॉन्फिडेंट थी, लास्ट टाइम से बेहतर थी, कॉन्फिडेंस थी, लेकिन अब थोड़ा भी और आना है, टाइम के साथ आएगा इंशाल्लाह, बट बेटर देन द लास्ट टाइम जी. और इसके अलावा जी, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट प्लीज़. थोड़ा सा आई कांटेक्ट ज़्यादा आपके साथ था. ये सब के साथ होता है. आप भी मेरे साथ, आपका भी था, तो फिर मैंने आपको इशारा किया ऐसे ऐसे, राइट. नहीं, ये बना लें, एक आदत बना लें सब लोग. मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला, राइट. और जितना आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो उतना ही मुझे खुशी होगी, और मेरी वो चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो आपको पता चलती जाएगी. तो इट नाउ मीन्स कि आप मुझे फोकस करें प्लीज़, सबको. बिकॉज प्रेजेंटेशन का ये बेसिक एक प्रिंसिपल है कि जितने भी आपके ऑडियंस हों, वी आर अराउंड 10 people सिटिंग ओवर हियर, बट यू कैन हैव लेटर ऑन इन योर प्रोफेशनल लाइफ 40-50. तो फिर क्या करेंगे? इट्स बेटर कि गिव इक्वल टाइम टू ईच एंड एवरी वन. उसकी थोड़ी देर के लिए आँखों में ज़रूर आई टू आई कांटेक्ट ज़रूर मेंटेन कीजिए, सबकी तरफ कीजिए. उसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ खड़े हो तो इधर, और अगर आप यहाँ खड़े हो तो इधर ज़रा ज़्यादा हो जाता है, बट सबको इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और इसकी ज़रूरत है. आई कांटेक्ट का मकसद क्या है? वो ये है कि जिसको भी हम आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो देखने वाला फील करता है आई एम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द प्रेजेंटर इज़ लुकिंग एट मी. तो ये अच्छी बात है. ठीक है, चलें. और एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट इसके अलावा चलिए बोलिए ना, बताया करें, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. हमें इम्प्रूव करना है ना, तो आप बताएं, बेहतर है बजाय इसके कि मैं बताऊं, क्योंकि आपकी अपनी लर्निंग भी हो रही होती है. ठीक है, आप नोट नहीं करते, कुछ नहीं लिखा, मैं क्यों इतना लिखता हूँ. जो फॉन्ट्स थे इनके वो क्लासिकल टाइप लग रहे थे, मतलब पीछे बैठने वालों को काफ़ी मुश्किल हो देखने में. अच्छा खैर, चलो ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है. अगर लंबा हाल होता और ज़्यादा लोग होते तो फिर मुश्किल पेश आती, बट जहाँ तक वहाँ तक तो मुझे तो क्लियर था. बट इट्स ओके बिकॉज ऑल आइडियाज़ आर वैलिड. दो चीज़ें मैं और बताऊँगा. एक, हमने बात की थी आर्टिफिशियल फिलर्स की या तकिया कलाम की. हमारी बड़ी खुशकिस्मत ये है कि हमारा मेंटोर या हमारा कोच हमें गाइड कर दे या अवेयर कर दे किस चीज़ से. वरना आम तौर पर जिस फैमिली में, जिस माहौल में हम चल रहे होते हैं, हमें कोई नहीं बताता. आपने कभी सोचा कि आपका एक तकिया कलाम है? एक वर्ड रिपीटेडली आता है, जो है, राइट. जब उर्दू में हम बोल रहे होते हैं ये जो है ना, एक्चुअली हमने ये कहना था ये जो है, ये जो है. तो जब हम 3-4 बार रिपीट करते हैं ना, ये जो है, ये जो है, तो जो सुनने वाला है उसको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि ये तो जो हम आगे बढ़ेंगे तो ग्रेजुअली हम इसको बेहतर करते चले जाएंगे. और उसके बाद जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोफेशनल से कोई तवक्को नहीं करता कि वो विजिट होगी. और मुझे सबसे बड़ी खुशी है आरफा कि आपको ये पता था. तो आइंदा से मैसेजेस जब सुनती हूँ ना तो मैंने बहुत कोशिश किया कम करने की, लेकिन वो एक आदत बन गई है ना. अब बस इसको मिनिमाइज़ करना, क्योंकि वो जावेद ने आज भी सुन लिया ये चीज़. अच्छा, एक चीज़ सिर्फ मैं सबके लिए ऐड करता हूँ. जहाँ हम कहते हैं ना जी, डेफिनेशन बताते हैं कम्युनिकेशन, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, इमोशंस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सब इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और इमोशंस, जब हम इमोशंस अगर तो इमोशंस के साथ साथ हमारी
अपनी इमोशंस भी आने चाहिए। फिर कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थाट्स। तो थाट अगर आ गए तो फिर इसको तो नहीं भूले ना, इमोशंस तो यहाँ से निकलती हैं। तो इमोशंस भी हम एक्सचेंज करते हैं, राइट। किसी कोई तकलीफ़ हुई, किसी को परेशानी लाहक है, तो हम उसके साथ एम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक होते हैं। तो ज़ाहिर है वो हमारी कम्युनिकेशन है और उसमें हमारी टोन भी एम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक होगी। ठीक है अरफा, वेल डन, शाबाश, आई एम हैप्पी you both did very well as compared to the last session. I am so happy और उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और हम इसी तरह इम्प्रूव करते चले जाएंगे। राइट जी, थैंक यू, शाबाश। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I'm Muhammad Mahad Javed. Today the topic of my presentation is communication. So what is communication? So communication हमारे पास ये होती है कि हम जिससे हॉल आराम से, Okay, कोई जल्दी नहीं है। अपने आइडियाज़, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, जिसके अंदर एक होता है सेंडर, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपका पूरी क्लास है, तो मैं एक सेंडर हूँ, मैं अपना मैसेज आपकी तरफ कन्वे कर रहा हूँ। एक मैसेज है, यानी कि जो मैं ये बोल रहा हूँ ये मेरी तरफ से एक मैसेज है आप सबके लिए। और इनकोडिंग, मैं जो लैंग्वेज एक इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक इनकोडिंग में आती है, यानी कि अगर मैं एक इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ जो आपको नहीं समझ आएगी, तो मेरी इनकोडिंग और आपकी जो इनक्रिप्शन है वो सारी ख़राब हो जाएगी और मेरी कम्युनिकेशन है वो आप तक कन्वे नहीं हो सकेगी। इसके बाद एक चैनल है, यानी कि मैं अगर वर्बल कर रहा हूँ या मैं नॉन वर्बल कर रहा हूँ तो दिस इज़ माई चैनल। इसके बाद रिसीवर, आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं वो मेरे रिसीवर्स हैं, यानी कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह कोडिंग आ रही है आप लोग उसको रिसीव कर रहे हैं तो आप लोग मेरे रिसीवर्स हैं। उसके बाद डी कोडिंग, अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, अगर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो जो मेरी लैंग्वेज है उसको मैं यहाँ पे इनकोड कर रहा था, उसके बाद आप लोग उसको डिकोड कर रहे हैं और आप मेरी बात को समझ रहे हैं। देन फीडबैक, मेरी कम्युनिकेशन के बाद आप मुझसे बात करते हैं, मैं आपसे सलाम दुआ करता हूँ, आप मुझे उसका जवाब देते हैं, मैं आपसे कुछ भी करता हूँ, आप उसका एक फ़ीडबैक मुझे दे रहे हैं, तो वो एक फ़ीडबैक मुझे मिल रहा है, मुझे उस पता चल रहा है कि मेरी कम्युनिकेशन जो है वो कन्वे हो चुकी है। उसके बाद नॉइस, यानी कि डिस्ट्रैक्शन, वो हर जगह ही होती है, यानी कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, कोई डिस्ट्रैक्शन हो रही है, एक वैलिड कम्युनिकेशन के अंदर आपको ज़रूरी एक नॉइस मिलेगी, एक डिस्ट्रैक्शन मिलेगी। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो हमारा जो ज़्यादातर हमारा जो आज फोकस है वो हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन पे। इम्पोर्टेंस, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, अगर हम कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस पे बात करें तो हमारा जो रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक दोस्त है, हम उससे बात करेंगे, अगर हमारा उससे कोई लड़ाई हुई है तो अगर हम उससे कम्युनिकेट कर लेंगे प्रॉपर टाइम में तो हम उससे ये मामला रिजॉल्व कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर हमारे सामने कोई लड़ाई हो रही है, हमारे सामने कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर हम उनसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे, बेहतर तरीके से उनसे बातचीत कर लेंगे, उनका मामला रिजॉल्व करवा लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। पर्सनल ग्रोथ के लिए, अगर हम किसी इदारे में कहीं पे भी हैं, अगर हम अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहीं पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मेरी कम्युनिकेशन वहाँ पे सही नहीं है, मेरा लैंग्वेज नहीं सही, मैं पश्तो में बात कर रहा हूँ, आगे उर्दू समझने वाले उर्दू में या इंग्लिश में है, तो मेरी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट डालेगी। प्रोफेशनल सक्सेस, आपका जो भी प्रोफेशन है अगर आप उसमें कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप कहीं पे जाएंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक नए लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, आप वहाँ पे एक इंट्रोवर्ट बन के रह जाएंगे तो आप सबसे अलग एक ज़िंदगी गुजारेंगे। लीडरशिप, एक अच्छा लीडर वही होता है जो कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी हो, लोगों से बातचीत कर सके और लोगों को अपनी तरफ माइल कर सके। पब्लिक स्पीकिंग, एक अच्छा लीडर वही है जो कम्युनिकेट कर सके और पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल कर सके। सो हाउ वी कैन डेवलप दिस स्किल। सो सबसे पहले कि अगर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें तो इससे हम अपना ज़्यादा अच्छी तरह से कम्युनिकेट्स कर सकेंगे, हम अपनी ऑडियंस को जानें, हमें ये पता हो कि हमारा ऑडियंस का लेवल कितना है, हम जो बात कर रहे हैं वो उनको समझ भी आएगी कि नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कोई इस तरह के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि जो आगे मेरी ऑडियंस बैठी है उसको वो उस बात का पता ही नहीं है, वो उसको उस टॉपिक से अवेयर ही नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन में काफ़ी फ़र्क डालेंगे। अगर मैं स्पीक क्लियरली, अगर मैं बात करते हुए एक फ्लो से बात करूँ और एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करूँ, एक मीडियम को इस्तेमाल करूँ तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। और मैं पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ, नेगेटिव कमेंट से बचूँ, और सिर्फ अगर मैं किसी नए बंदे से बात कर रहा हूँ तो मैं उससे पॉजिटिवली बात करूँ, मैं उसको अप्रिशिएट करूँ, और इस तरह वी कैन डेवलप दिस स्किल। और अगर हम अपनी वोकैबुलरी पे काम करें तो वी कैन डेवलप दिस स्किल। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। कितना टाइम लगा? 6 मिनट?
4 मिनट 4 मिनट। तो हमारे पास टाइम होता है, हमें जल्दी नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई वी आर इन हरी, इतनी जल्दी भी है हमें क्या करना। जी, योर फीडबैक प्लीज़। इनका कंटेंट तो काफ़ी टेक्निकल था, हट के था बाकी से ना जी। रिसीवर कोड डिकोडिंग हर चीज़ हाँ। हट के थी। सही, अच्छा पॉइंट था। चले गुड। और इसके अलावा कॉन्फिडेंट थे और इसके अलावा यही बात जो बताई। अच्छा, डिलीवरी टू द पॉइंट। डिलीवरी टू द पॉइंट थी। ओके, और प्रैक्टिकलिटी थी इनके कंटेंट के अंदर, जो एक्सप्लेन कर रहे थे रियल लाइफ सिनेरियो को बीच में ला रहे थे। चले, दैट बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल, कोई भी हमारा टॉपिक हो, एटलीस्ट उसको हम रियल लाइफ के साथ ज़रूर टच करें या उसको इन्वॉल्व करें, ताकि हमें पता चले कि वी आर नॉट इन ए क्लास ऑफ थ्योरी, वी आर हियर टू लर्न समथिंग टू अप्लाई और टू इम्प्लीमेंट इन द फील्ड और इन द सोसाइटी। ठीक है, शाबाश। और इसके अलावा आपका भाई वोट बैंक ज़्यादा है, आप बोलिए ना, बताइए और क्या अच्छी चीज़ लगी। नहीं, हाँ हाँ, पॉज भी नहीं लिया, पॉज भी नहीं लिया ना। इतना तेज़ भागे जा रहे थे कि दरमियान में पॉज भी नहीं लिया। राइट, ओके। और इसके अलावा एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, सर आई कांटेक्ट और इसके अलावा फ्लोर मूवमेंट भी नहीं, मतलब फ्लोर, सॉरी, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करें फ्लोर मूवमेंट। फ्लोर नहीं कवर्ड नहीं करना, वो इसका मतलब है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ, लाइक मैंने इसको आ रहा था काफ़ी ट्राई किया मैंने, लेकिन काफ़ी ट्राई किया, नहीं ट्राई करते रहे, ट्राई अगेन, और ये ठीक हो जाएगा। एंड यू ब्रीफली बहुत दो चीज़ें मुझे जो एक तो ये है कि आपने तैयारी की थी, बिकॉज आपका जो कंटेंट था उसके हिसाब से, और जब अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इन्होंने जस्ट तकरीबन 1 या 2 वर्ड यूज़ किए हैं एक बुलेट में, बुलेट पॉइंट में एक वर्ड है, उसको वर्ड को उन्होंने फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ज़्यादा लंबा चौड़ा टेक्स्ट नहीं उन्होंने डाला, और तैयारी अच्छी लग रही थी। बिकॉज तैयारी तब पता चलती है जब आपने सिर्फ एक वर्ड लिखा और उसको एक्सप्लेन करें, दैट शोज़ योर तैयारी कि आप उसके कैसे आपने किया। अच्छा, जब हम अभी आपने बात हुई ना, मैं इसलिए क्लैरिटी कर रहा हूँ कि देयर आर 2 types of communication. One is verbal and one is non-verbal. Right? Verbal के भी 2 पार्ट हैं, फिर दोबारा for the sake of everybody is learning, non-verbal के भी 2 पार्ट हैं। Verbal के 2 पार्ट हैं, speaking and writing. Okay? Speaking and writing. Non-verbal के भी 2 पार्ट हैं, use of visuals, images and we ourselves, body language. तो जब हम कहते हैं ना जी आज हम सिर्फ बात करेंगे वर्बल की, या ठीक है, नहीं वर्बल की नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो नॉन वर्बल है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि कहीं सब इसी में ना खो जाए, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, राइट जी। और अगर अपनी स्लाइड्स में कोई विजुअल्स इमेजेस आपने डाले हैं तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। स्पीड मैंने भी लिखा है, पता नहीं क्यों हमारी स्पीड इतनी जल्दी में है, बहुत तेज़ हम जाते हैं। इसको ज़रा कहाँ है वो जाइएगा, ये देखिए। अब हाउ द स्किन कैन बी डेवलप्ड, स्पीड क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा अगर ब्रिज करते चले जाएं तो और अच्छी बात है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज कम्युनिकेशन, ओके। सो आफ्टर लर्निंग व्हाट इज कम्युनिकेशन, डेफिनेटली वी मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. So we discussed in the second slide. Now the most important aspect is how if I have a good communication skills, मेरी स्पीड देखें। और मैं ऐसे गुफ्तगू कर रहा हूँ जैसे मैं ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं तकरीर नहीं कर रहा। तो इस तरह का अंदाज से गुफ्तगू, राइट। सो हाउ टू डेवलप इट, डोंट यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट? ठीक है, यू माइट, आई एम श्योर यू विल बी वेरी एक्साइटेड after knowing what is communication and why it is important, and you might be thinking, how we can develop it. So now I'm going to talk about means what is तरह से चीज चल रहा है, ठीक है। The first thing to begin is building the confidence. We need to build the confidence so that our communication must improve. Okay. My second point is know your audience.
while we are preparing our presentation or the contents, we must know to whom I am going to talk, who will be listening to me, why they are there, what is their level of understanding, what is their level of education. Okay, so that is why this is something very important. We need to tailor our presentation as per the need of the audience. So that is why knowing your audience is very important. Are you with me? Sahi? Yes. Shabash. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. My name is Mishma Ashraf and today my topic is communication. So let's we talk about it. Communication का मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनी बात को आसान और इज़्ज़त के साथ दूसरों तक पहुंचाना एक फ़न है और इसमें हम अपनी जो भी हम बात करते हैं किसी से उस बात को आसान और साफ अल्फाज में प्यार के साथ अदा करना ही कम्युनिकेशन है. बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू ऑनेस्टी. जब हम अपने जज्बात को अगले इंसान के सामने बहुत ही नेचुरल तरीके से रखते हैं तो लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं और ये भरोसा ही है जो हमें लोगों पर एक एतमादी बख्शता है जिसकी वजह से सर मैं आज शाबाश. जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम अपने जज्बात को लोगों के साथ शेयर करते हैं और जब हम अपने जज्बात शेयर करते हैं तो यही ट्रस्ट डेवलप करता है. इसमें हम लोगों पर एतमाद डेवलप करते हैं. जब हमारा एतमाद हम लोगों पर अपना ज़ाहिर करते हैं तो लोग भी हमें रिस्पेक्ट करते हैं. कनेक्टिंग हार्ट्स विद माइंड. कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि ये एक ब्रिज है जो इंसान के दिमाग और दिल को जोड़ता है. ये हमारे दोस्तों में भी हो सकता है, ये घर में भी हो सकता है और ये हमारे टीम वर्क में भी इंक्लूड हो सकता है. इंस्पायरिंग एक्शन थ्रू मीनिंगफुल वर्ड्स. जब हम अपनी चीज़ों को अपनी बात करते हुए अपने अल्फाजों का चुनाव बेहतरीन करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है. वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी. कम्युनिकेशन सिर्फ एक वॉइस नहीं है बल्कि ये हमारी एक पहचान होती है जो हम अपनी लोगों को दिखाते हैं. डीपन रिलेशनशिप. ये हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हम अपनी बात अगले इंसान को कन्वे कर पाते हैं. बूस्ट कॉन्फिडेंस. जब हम अपनी बात को दूसरों के सामने एक कॉन्फिडेंट तरीके से शेयर करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है. रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट. आजकल के माशरे में हमारे सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स का गैप है वो कम्युनिकेशन की ही वजह से है. अगर हम अपनी बात को अगले इंसान के साथ बहुत ही प्यार से और पॉजिटिव वर्ड्स के साथ शेयर करते हैं तो ये भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करती है. इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंसेस अदर. हम अपनी बात को जब अगले के सामने रखते हैं तो ये हमें सिर्फ हम इस बात को सिर्फ अगले के सामने शेयर नहीं कर रहे होते बल्कि हम लीड भी करते हैं. वर्ड्स आर फ्री, इट्स हाउ टू यूज़ दैम एंड मे कॉस्ट यू. अल्फाज आज़ाद होते हैं, इनको हम खुद अपने अल्फाज, अपने जज्बात और अपने तरीके से ही इनको हम कीमती बनाते हैं. हाउ टू डिवेलप कम्युनिकेशन स्किल. हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं. इसकी कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अगले इंसान की बात को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि और सिर्फ इसलिए नहीं सुनना कि हम उसको जवाब दें बल्कि इसलिए सुनना कि हम उसको समझ सकें. स्पीक विथ क्लैरिटी, कंपैशन एंड पर्पस. जब हम अपनी बात को साफ अल्फाज में और एक मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ शेयर करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है. यूज़ बॉडी लैंग्वेज एंड टोन टू मैच योर मैसेजेस. हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमारे अल्फाज को जाहिर कर देती है अगले इंसान पे कि जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हमारे अल्फाज इतना पूरी सरार तब ही होते हैं जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने गेस्चर से, अपने आई कांटेक्ट और अपनी एक लिटिल बिट स्माइल से हम अगले को इम्प्रेस कर सकते हैं. आस्क फॉर फीडबैक, अप्लाई इट टू ग्रो. हमारे लिए फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सिर्फ अपनी बात तो हम दूसरों तक पहुंचा देते हैं लेकिन जब हम अगले इंसान से फीडबैक लेते हैं तो इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Mishma, you made me very happy.
ओके, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, लास्ट टाइम तो आप बिल्कुल ही, है ना, खुश हो गई थी, बहुत मुश्किल हो रही थी, बट एटलीस्ट इस दफ़ा बहुत अच्छा किया। एक जगह आप रुकी, अच्छी बात फिर मेरी खुशी ये थी कि आपने उसको गिव अप नहीं किया और जब दोबारा से रीस्टार्ट लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरी राय थी। आइए हमारे कोलीग्स क्या राय देते हैं जी। बहुत अच्छा कि उन्होंने अच्छा फॉरवर्ड, अच्छा फॉरवर्ड, बताए ना मतलब कि इन्होंने अपने आप को मतलब मोटिवेट किया कि मैंने करना है। अगर वो कम्युनिकेशन कर रही थी और चला मैं क्या कहते हैं पहला हमारा टॉपिक था कॉन्फिडेंस, तो इन्होंने आज उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और उन्होंने किया। मैं इनको देख रही थी, इनके हाथ भी काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं कर रही थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कर। ऐसे ही बेहतर होते चले जाएंगे ना। हाँ, अभी हाथ कांपते हैं ज़ाहिर है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन पे मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और जी काम थी, है ना, काम थी। लास्ट टाइम घबराई हुई थी, काम थी, और हल्की कभी कभार हल्की फुल्की सी मुस्कुराहट भी आ रही थी, जो बहुत अच्छा लग रहा था। शाबाश, ग्रेट। और इसके अलावा थोड़ा सा खराब किया, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया और उसके बाद घबराई नहीं गई। दोबारा बताइएगा। स्टार्ट में थोड़ा घबरा, स्टार्ट में थोड़ा एक जगह पे आ गई, ये रुक गई थी, वही बात है। उसके बाद जो कमबैक किया उसके बाद बहुत अच्छा, फिर बड़ा अच्छा फ्लो में आ गई, है ना। आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, गुड। कंटेंट बहुत अच्छा था। क्या चीज़? कंटेंट बहुत अच्छा था। दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस उन्होंने बताई। की थी इन्होंने मूवमेंट सर 2 दफ़ा हाँ, नहीं, एक कॉन्शियस जाके एफर्ट। वापस। वैसे जब इनको 2 दफ़ा याद है ना, तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी प्री प्लान्ड थी, सोच के आई थी कि मैंने कम से कम 2 दफ़ा मूवमेंट ज़रूर करनी है, जो याद रहेगी। जी, आप कुछ ऐड करना चाहें प्लीज़, इनकी स्ट्रेंथ्स, अच्छी चीज़ें, इसके अलावा जो बता चुके हैं। हाँ, टोन और लहजा और बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था। लहजा, टोन बहुत ज़बरदस्त थी, और ख़ास तौर पर जब ये उर्दू में बात कर रही थी और उनके अल्फाज का चुनाव और उसकी अदायगी जिस टोन में थी, दैट वाज वेरी पोलाइट, विद फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड इमोशन, बला 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 बला, ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। और चल एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट की तरफ आते हैं। हैवी मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ओपन एक्चुअली यूँ कर देना नहीं, ओपन जेस्चर्स, राइट। हाथों से जब ओपन जेस्चर्स, हाथ ऐसे हथेली होनी चाहिए, उंगली नहीं, यूँ भी नहीं, सीधे हाथ करें तो और ज़रा बेहतर लगता है। और इसके अलावा ये क्या हुआ? और इसके अलावा इनको आप सजेस्ट नहीं करेंगे कोई? थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ये जो स्टार्ट में थोड़ी सी होती है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, वो भी रहेगी। स्टार्ट से ये अच्छा लेकर चलेंगे। देख ले भाई। एनीवे, मैंने जो लिखा हुआ है, इनकी टोन बहुत अच्छी थी, पिच बहुत अच्छी थी, पोलाइट, बड़े ही टोन, बड़ी ही पोलाइट वे में और ये यूज़ हो रही थी। अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा था। इस दफ़ा इन्होंने, अब लगता है कि ये तैयारी की है बाकायदा, और मुझे ये सबसे ज़्यादा खुशी है। देखिए, गलतियाँ होती रहती हैं और हम इम्प्रूव करते चले जाएंगे, बट एक्चुअल थिंग इज़ कि मेरी नीयत क्या है। ईदर आई एम हियर जस्ट टू गिव ए प्रेजेंटेशन, to have the attendance and ultimately to collect a certificate. No, prepare वही लोग होंगे जो बेसिकली कोशिश करेंगे, प्रिपेयर होंगे for the sake of learning and to have some take away from this session. कुछ ना कुछ लेके जाएं ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। इनकी उर्दू की अदायगी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत खूबसूरत अल्फाज थे। काफ़ी हद तक यूज़ किया हमारे का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप लोगों ने तो बताया था कि आई कांटेक्ट अच्छा था, लेकिन आई कांटेक्ट और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और एक चीज़ जो थी वो यही थी कि जब एक दफ़ा ये रुक गई तो मैं उसको स्ट्रेंथ में ही काउंट करूँगा कि दोबारा से इन्होंने खामोशी के बाद रीस्टार्ट लिया, तो फिर नॉन स्टॉप रही। यू ऑल प्लीज़, थैंक यू। तालियां। आज के सेशन से बिलीव इन मी, आई एम वेरी मच एनकरेज्ड सो फार। So far I'm very much encouraged. Compared to the last or the first session, we have improved a lot, mashallah. We have improved a lot. और इसी स्पीड से हमें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना है, राइट जी? शाबाश। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। I hope you all are doing really great. Myself Mudassir Shabir, student of DVM UAS Lahore. And today my topic of discussion is
communication. Basically, what is communication? As our colleagues told us about it too many times. Yeah, definition is same. It is the exchange of information, thoughts. Sir added a point, that is emotions. So actually, communication is exchange of information. So it is a way you are interacting with others, maybe one person, maybe two persons, or maybe a group of people, maybe a gathering, maybe a class like here. So it is in that way. It may be in just a way that you are chatting with your friend on the WhatsApp, you are putting a comment on the Instagram on some reel. So this is also a type of communication, and it is just we can say it a virtual type of communication like that. So there are majorly two types of communication, we all know that, and that is verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication majorly consists of words, speaking, we are talking about that, and in a non-verbal communication, the body language, your facial expressions, all these included in the non-verbal communications. So why communication is important? If I before talking about it, I just want to recite a hadith. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से सबसे बेहतर वो है जो आप में से अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा हो. सो विदाउट गुड कम्युनिकेशन गुड इखलाक इज़ नॉट पॉसिबल. सो अच्छे इखलाक के लिए आपका कम्युनिकेशन में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द वेरी important point I just want to highlight. But all other points are just similar for clarification of your information, your message, and delivery of information, so that you can deliver the information in a very proper and well managed way. And conflicts is a thing that always appear when there is a gap of communication. Conflicts are the result of gap of communication, and it can be resolved only when you communicate properly. Next slide, that build connection. Yes, build connection. When we are good communicator, then our connection with others also good, because good communication allows us to connect with other very effectively. Okay, next our slide is about how we can develop communication, as it is too much important for us. So how can we actually develop it? For this, for development of communication, yes, we need to do active listening. For a good speaker, you must be a good listener. So first, try to listen others properly, so that you can actually understand what they are going to say, and your answer will be according to them. Then our next is stay calm. When you are communicating, you must calm yourself. Don't let your emotions control you. You control your emotions. Next, improve non-verbal skills. Yeah, as I said, that non-verbal communication is too much important. Non-verbal communication has a strength that can even change the message you're delivering. So your focus on non-verbal skills is too much important. Your facial expressions. While you're talking to someone, you must have a smile on your face. There is no need that how much you are sad or how bad the day is, but you always stay smiling. That is the key. Next is expand vocabulary. You must be in a good vocabulary, because so that you can choose the appropriate words for the delivery of your information, for your message more effectively. And next is participate in conversations.
because when you participate in some conversations, you learn by doing. So practice it. Practice is the key for improvement. And yeah, feedback is very much important, because without feedback you will not learn, you will never learn. At the end, I just want to say that communication are not just the words. Communication is a bridge that links you with brain and hearts. If we master communication, literally we can make a true difference in our career, in our growth, and in our lives. Thank you so much. Thank you so much, Mudassir. यहाँ आ जाए जी, योर फीडबैक प्लीज। काफ़ी पोलाइटली जो है इन्होंने अपना सारा कंटेंट प्रेजेंट किया, Okay. बहुत अच्छे वे में मैंने अपना मैसेज कन्वे किया, वो एक अच्छी चीज़ थी। बहुत आराम से धीमे धीमे लहजे में आराम से, ओके ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। बॉडी लैंग्वेज इन पर्टिकुलर ज़बरदस्त फेशियल एक्सप्रेशंस और हैंड्स मूवमेंट। पता है ये क्यों अच्छे लगते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। मैंने भी लिखा हुआ है 3 चीज़ें अगर ये कंबाइन कर लेना हम, क्यों अच्छे लग रहे थे, कोई उसकी रीज़न होनी चाहिए। बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू कंबाइन द थ्री थिंग्स, राइट, 3 थिंग्स। नंबर 1, जो अल्फाज थे, जिस तरह के अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी टोन भी उन अल्फाज के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा ही ना, मैं अगर खुशी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरी टोन में भी खुशी होनी चाहिए, और अगर मेरी टोन में खुशी है तो मेरा चेहरा भी खुश होना चाहिए, और अगर उसके साथ मेरे हैंड्स भी मूव कर रहे हैं तो वो इसको कम्प्लीमेंट करेंगे। तो अल्फाज, उसके बाद मेरी वॉइस टोन एंड द हैंड्स, ये अगर एक साथ चलते हैं तो जो मैसेज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आगे वो ज़्यादा पावरफुल जाता है। इज इट ओके? चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा जी सर, ये आप वाली बात जब उन्होंने स्माइल का जिक्र किया, स्माइल करके बात किया करें, ये स्माइल खुद भी कह रहे थे, बार-बार कह रहे थे कि हमें एहसास हो, सच्ची में वो फील वैसा। वही ना, अगर हम कहते हैं किसी से कि जो स्माइल करें और ख़ुद नहीं कर पा रहे होते, तो वो फिर एक्चुअली कम्युनिकेशन वो है जिसका इम्पैक्ट आए हमारे ऊपर, जिसका इम्पैक्ट आए। अदरवाइज़ क्या होगा, स्लाइड्स दिखा के पढ़कर अक्रॉस लोगों को चले जाएंगे। जब तक आप दिल को नहीं छू लेते, दिमाग पे कोई चीज़ बैठ नहीं जाती, तो वो इम्पैक्ट नहीं आता। वी नीड टू हैव समथिंग एज ए टेक अवे। अगर आप लोगों की प्रेजेंटेशन है तो कोई भी यहाँ से जाए तो मुदस्सिर साहब को याद करे कि उन्होंने ये बात बड़े खूबसूरत अंदाज ये कही और बड़े अच्छे तरीके से कही, तो फिर एक टेक अवे के तौर पर कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर ऑन। जी, इसके अलावा आप बोले ना, आप तो बोले ही नहीं आज, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। अच्छी फॉरवर्ड किस लिए अच्छी थी, क्या चीज़ अच्छी लगी? सर, इनके जो बोलने का स्टाइल था काफ़ी स्लो था, उन्होंने आराम था। काफ़ी स्लो था, काफ़ी स्लो होना चाहिए। काफ़ी स्लो नहीं, मतलब नॉर्मल था कि उन्होंने आराम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। जैसे पहले था कि स्पीडी चल रहा था सिस्टम। क्या हो रहा था? स्पीडी चल रहा था। चलो, इन्होंने आके ब्रेक लगा दी, स्पीड को कम कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब जो भी आ रहा है वो बिल्कुल इससे भी नीचे जा रहे हैं। चलो, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट प्लीज़ इनके लिए। सर, ये झूल थोड़ा ज़्यादा रहे थे, यानी ये झूल लास्ट टाइम भी रहे थे। मैंने लिखा हुआ है अभी मैं इनकी लास्ट वो देख रहा था फीडबैक, तो उस वक्त भी लिखा हुआ था ऐसे। इस पर हमें मैनेज करना है भाई, ठीक है? तो हमें नहीं पता होता, अनइंटेंशनली बेसिकली बात करते करते तो ये आदत बन जाती है। अगर अब हमें पता चल गया, फीडबैक मिल गया, अवेयर हो गए, तो देखें मैं भी तो झूल रहा हूँ, कैसे लग रहा है झूलते हुए? बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? राइट, तो हमें थोड़ा सा इसको करना है। और इसके अलावा जी स्टेज यूज थोड़ा सा कम था, एक दफ़ा ही बस आए हैं और मीन्स के फ्लोर मूवमेंट या स्टेज मूवमेंट थोड़ा सा और कर दें, क्योंकि वहाँ से एक दफ़ा आए फिर यही खड़े रहेंगे। कोशिश कीजिए, नो इशू, हो जाएगा, नो वरीज, और बेहतर हो जाएगा। 2 चीज़ें मैं ज़रूर आपसे कहूँगा। ये जो एक बात हो रही थी स्पीड की, कि बड़ा स्लो थे, याद रखिएगा इतने स्लो भी ना हो कि ऑडियंस ये समझे कि ये रट्टा लगा के आए हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ये स्लो हैं। ये एक
वर्ड ऑफ क्वेश्चन, अदरवाइज आई एम ओके, ठीक है, यू आर डूइंग गुड, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी बेसिकली। अवेयर करना, आपको बताना कि इतना स्लो ना हो जाए कि एक सुनने वाले बोर हो जाए, क्योंकि दिमाग बड़े तेज़ चलते हैं ना लोगों के, और दिल में ये करने लग जाए चल यार चल ना, मेरी बारी भी आनी है अभी, जल्दी करो ना यार, टाइम कहीं ख़त्म हो जाएगा तो क्या करोगे। तो इस वजह से इसको थोड़ी सी म्याना रवि वो करना है, ठीक है जी। और जो मुझे अच्छी चीज़ें लगी वो मैंने आपको बता दी, आपका हैंड्स, वर्ड्स और टोन तीनों मैच कर रहे थे आपस में। मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट इन्होंने थ्रू आउट अपनी प्रेजेंटेशन में इंग्लिश का इस्तेमाल किया। हमें सबको करना चाहिए, बेशक इनिशियली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज टूटी फूटी होगी, बट दैट्स हाउ वी लर्न बेसिकली। ये तो अच्छी बात है ना, हम सब खुद हैं, एक लर्निंग एनवायरनमेंट है, राइट जी। और फ़्लो के बारे में मैंने आपसे कह दिया, इतना स्लो ना हो कि बिल्कुल फील ये हो कि आप कुछ वो याद कर रहे हैं। और फिर सबसे कहा था यू से निकल कर हमें वी पे आना है, बाकी ज़बरदस्त, शाबाश, ग्रेट। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। My name is Nadia. Today my topic is communication. नादिया, जी सर। आप नाराज़ क्यों हो? नहीं, नाराज तो नहीं हूँ। फिर स्टार्ट करें, शाबाश। What is communication? Communication is the process of sending, receiving and understanding message between two or groups. Communication का मतलब होता है कि हम किसी को अपना पैगाम या अपनी जो मालूमात है वो दूसरे तक भेज रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। की एलिमेंट्स, सेंडिंग, सेंडर। सेंडर वो शख्स होता है जो किसी को मैसेज भेजता है, और मैसेज वो मैसेज जो पैगाम हम किसी दूसरे को भेज रहे हैं उसको कहते हैं मैसेज। मीडियम, और मीडियम का मतलब होता है कि जो मीडियम जिस ज़रिए से हम मैसेज दूसरे को कन्वे कर रहे हैं। और रिसीवर का मतलब होता है वो बंदा जो मैसेज रिसीव कर रहा है। जैसे कि मैंने मैसेज सीरत को भेजा, तो मैंने मैसेज सीरत को भेजा और सीरत रिसीवर है, तो इसका मतलब है सीरत ने रिसीव किया। और नेक्स्ट है मेरा फीडबैक का मतलब होता है कि जो मैंने मैसेज सीरत को भेजा और सीरत इसके ऊपर रिप्लाई करिए, वो होगा इसका फीडबैक। वाई कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट फॉर मी और अस। कम्युनिकेशन हमारे लिए, मेरे लिए और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अंडरस्टैंड ईच अदर। कम्युनिकेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों तक अपने जज्बात, अपने ख्यालात और एहसासात दूसरों को समझाने में मदद देती है। अगर तो एक बंदे जैसे मुझे कम्युनिकेशन नहीं आएगी या हम में से किसी को कम्युनिकेशन ना आए, तो हम दूसरे को बिल्कुल भी तरीके से अपनी बात समझा कभी भी नहीं सकते। तो इसलिए कम्युनिकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम एफिशिएंटली। सॉल्विंग प्रॉब्लम, हम जैसे कि मेरी मुश्किलात हैं, जैसे मुझे किसी चीज़ की मुश्किल पेश आ रही है, तो मैं किसी को अगर अपनी बात समझाना चाहूँगी, इसके लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर तो मुझे बात करने का तरीका ही नहीं आएगा और मैं दूसरों को अपनी बात किसी अच्छे तरीके से ना भी समझा पाऊँ ना, तो इसके लिए ये चीज़ है कि क्या कह सकते हैं इसको, कि दूसरों तक मुझे अपनी प्रॉब्लम समझाएं और आपस में हम दो लोग मिलकर उसको सॉल्व करने का तरीका सोचें। इससे भी हमारी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट है अचीविंग सक्सेस, मतलब कि हम अपनी कामयाबियाँ जो हमें मिल रही हैं उनको हम एक अच्छे तरीके से इंजॉय करें और उनसे हम सीखें कि हाँ हमने इस तरीके से जो है अपनी कम्युनिकेशन अपनी जो कनेक्ट विद द वर्ल्ड, दूसरों के साथ कनेक्ट रहें, ठीक है। हाउ कम्युनिकेशन बी डेवलप्ड, हम कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं? प्रिपेयर एक्टिव लिसनिंग, दूसरों की बातें सुनकर, ठीक है, हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। और जब कोई बात करे तो उसकी बात को काटा ना जाए, उसकी बात को एक बेहतर तरीके से सुना जाए और उनसे सीखा भी जाए कि हाँ वो कैसे बात कर रहे हैं। इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल, अपने बात करने को तरीके को बेहतर बनाकर और अपनी जब आप बात करने लगे तो आप उससे पहले सोचें कि हाँ आप क्या बात करने वाले हैं और क्या वो बात ठीक भी है, और ये ना हो कि आप बात कर दें बाद में आप सोचें हाँ ये बात तो मैंने गलत कर दी थी। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल, ठीक है। स्ट्रेंथन राइटिंग स्किल,
स्ट्रेंथन राइटिंग स्किल, इसमें होता है कि आप लिख कर अपनी चीज़ को क्या कहते हैं बेहतर लिखें और सोचें कि आप बात जो लिख रहे हैं वो सही है। ठीक है। यूज़ बॉडी लैंग्वेज, आंखों का इस्तेमाल करके, बॉडी जेस्चर यूज़ करके आप अपनी क्या कहते हैं अपनी बात को समझाएं और लोगों के साथ आई कांटेक्ट करें, क्योंकि जब आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग आपकी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे सर हमसे आई कांटेक्ट करते हैं, हम सबके साथ आई कांटेक्ट करते हैं तो हम उनके साथ एक्टिव हो जाते हैं, हम उनको सुन रहे होते हैं। और अगर तो हम जैसे एक बंदा आके यहाँ पे नॉर्मली खड़ा हो गया और वो बोली जा रहा है तो हमारा उससे मतलब हट जाता है ध्यान कि हाँ ये बोल रहा है, बोली जाए। ठीक है। आस्क क्वेश्चन, जैसे सर बात करते हैं हमसे हमेशा बात करने के बाद पूछते हैं कि हाँ आप बताएं आपको क्या मुश्किल आ रही है, या भी कोई भी आके यहाँ पे बात करता है तो हम उसके बाद सर कहते हैं हाँ आप अपना फीडबैक दें। इस तरह हम एक्टिव होते हैं और हम उनसे भी सीखते हैं और हमें भी पता चलता है कि हाँ कम्युनिकेशन अगली बार हमने भी जाकर वहाँ पर ये गलती नहीं करनी। नेक्स्ट है गिव एंड रिसीव फीडबैक, जैसे सर हमेशा आके करते हैं और हम भी आके करते हैं कि हम लोगों से उनका फीडबैक लेते हैं, अच्छा भी लेते हैं बुरा भी लेते हैं, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुरा कोई नहीं होता, सब अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट ये कि कम्युनिकेशन हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश क्या करें कि सब आपस में कम्युनिकेट करें और यहाँ पे आकर बहुत ज़रूरी है इसी तरह हम इम्प्रूव हो रहे हैं, हम एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें, यही कम्युनिकेशन है। जी। As compared to as compared to the last presentation, इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज़्यादा। राइट, दिस इज समथिंग वेरी गुड, द वे वी आर इम्प्रूविंग, सो हैप्पी। जी। और बीच में वो कांप भी रही थी, ज़्यादा कंफ्यूज भी। अच्छा, कांप रही थी आप? लेकिन अच्छा। कहीं दुखी नहीं है। अच्छा, मुझे फील नहीं हुआ, ये इतने अच्छे तरीके से कांप रही थी कि फील भी नहीं होने दिया। ओके, चलें, दिस इज समथिंग वेरी गुड, दैट्स हाउ वी आर लर्निंग बेसिक हाउ टू मैनेज आवरसेल्फ। जी। और कंक्लूड अच्छा किया, स्लाइड्स ऑफ करके सेंटर में। देखिए, ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। स्लाइड्स, पहले हम स्लाइड्स पढ़ रहे होते हैं, उसकी मदद दे रहे होते हैं, बट आखिर में एक अच्छा है कि किसी और ने भी, मेरे ख्याल हमारे दोस्त ने किया था कि बंद करके आप आगे खड़े हो गए और फिर उसको कंक्लूड किया आपने या समराइज़ किया आपने या कुछ टेक अवे मैसेज दिए। वेरी गुड पॉइंट। और जी, हैंड जेस्चर्स पहले से बेहतर थे, लेकिन अभी और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और बेहतरी की। राइट जी। इस तरफ से आप किन सोचों में हैं? पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा? मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू सर्च द गुड थिंग्स इन द पीपल। जब तक हम नहीं करेंगे तो लोग हमें अच्छे नहीं लगेंगे। प्लीज़ ये ज़िंदगी में पल्ले बांध लें। ये मज़हर साहब हैं, पहली दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात जब हुई थी, पहले ही दिन ही हुई थी। राइट, और तब से इनको मैं बाय नेम जानता हूँ और जब भी हम मिलते हैं तो बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहटों का तबादला होता है। ठीक है, इनका जो इंट्रोडक्शन जिस तरीके से करवाया गया था, मुझे आज भी वो याद है। सो दैट्स हाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो ज़रूर पॉजिटिविटी या अच्छाई ज़रूर तलाश करें। क्या कहा मैंने? तलाश करें। वी नीड टू लुक फॉर, ढूंढनी है हमें। ये कहने दे कि मेरे को जी। और अच्छा, फ्लोर मूवमेंट में एक चीज़ जो मुझे मैंने भी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? फ्लोर मूवमेंट। आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर स्मूथली। स्मूथ। इनका जो स्टाइल था ना फ्लोर मूवमेंट का, करते तो हैं सभी, लेकिन इतना स्मूथली आया और इतना नेचुरल वे में आया कि मैं लिखने पे मजबूर हो गया। ये मेरे पास आपके लिए एविडेंस है कि मैं गप्पे नहीं लगा रहा है जी, लिखा हुआ है ना। सो इट्स फॉर एवरीवन। तो दैट्स हाउ बेसिकली वी लर्न फ्रॉम ईच अदर एज वेल। चलिए जी, एक एक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट बता दें। जैसे लास्ट आप बता दें जी, आपने तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है नेगेटिव। नहीं, बड़ा कुछ नहीं लिखा था, एक चीज़ बता दें। चले आप फिगर यूज करें थे ना, ठीक है। फिगर फिलर ठीक है कि बजाय कुछ और कर रही थी। क्या लिखा है? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कितना क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? आपने 5 दफ़ा कहा क्या कहते हैं। मतलब इतनी दफ़ा नहीं कहा जितने 5 दफ़ा आपने कहा। मैंने पहले यहाँ पर 3 लिखा था,
तो मैंने कहा चले 3 ही होगा, बट उसके बाद फिर क्या कहते हैं आया, फिर मैंने 3 को 4 बना दिया। मैंने कहा चले इट्स एनफ, बट एक दफ़ा फिर आया तो मैंने उसको 5 बना दिया एज एन एविडेंस। ओके ओके। और मतलब भी मतलब 2 दफ़ा आया, बट क्या कहते हैं। तो ये भी एक किस्म का आर्टिफिशियल फिलर है। अच्छी बात यह है कि अगर हमें पता चल जाए तो एटलीस्ट हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, रिकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल पे, राइट, अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है, और देखिए कि पहले कितनी बार, इस दफ़ा यहाँ तो 5 मैंने बता दिया आपको टोटल। तो जब खुद प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कितनी बार आया, क्या कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं। एक चीज़ और है बेटा, एनिमेशन ज़रूरी है। ओके ठीक है, इस दफ़ा आप स्लाइड्स की एनिमेशन ना होने की वजह से आप ऑन करते थे पूरी स्लाइड सामने आ जाती, तो पॉइंट बाई पॉइंट आए तो वो प्रेजेंटर के लिए सहूलियत हो जाती है कि एक पॉइंट डिस्कस किया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। जब 5 पॉइंट एक साथ सामने आ जाते हैं तो फिर दूसरा था ये चौथा था, वो ढूंढना पड़ता है कि मैं किसकी बात कर रही थी, मुझे आगे कहाँ जाना है। तो दिस इज़ गुड फॉर अस। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। Assalamualaikum everyone. This is Manahil Nadeem, and today I'm going to present over the topic of communication. So guys, as we all know what communication is, I guess it is enough the way everyone presented, we all know the definition, right? So this is basically the definition what communication is. We know that the transfer of information, transfer of emotions and all that. But basically what communication is not your words. Communication is not what you are talking. It is basically how you are presenting your feelings. आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो, आपकी कोई बात है, सर आई एम हेयर टू प्रेजेंट, I am here to present on the topic of communication, and you all guys know that what I am trying to say, right? So this is what actually the communication is. Next we move. This isn't just about speaking, it includes your listening, writing and even your body language. We all know कि communication जो basically है ये verbal भी है और non-verbal भी है, लेकिन हम लोग जो हैं आज तक अपने institutions में भी सिर्फ ये सीखते आए हैं कि communication is only verbal. हमें सिर्फ ये पता है we are going, we are saying, reading, explaining and coming back. We don't know what actually we are trying to say. So ये जो एक हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें ये बताया नहीं जाता कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है, अपनी बॉडी लैंग्वेज है, उसे फ्लेक्सिबल करेंगे ही नहीं तो वी गाइस डोंट नो व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू कन्वे. वी आर गोइंग टू अवर फादर, मेरा रिजल्ट बहुत बुरा आया है यार, वो आपको पता है बस थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़े से नंबर कम आएगा, उनका गुस्सा भी कम हो जाएगा, आपके मार्क्स भी मैनेज हो जाएंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट मेक्स अ डिफरेंस. हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज नॉन वर्बल क्यूज़ मेक अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर कम्युनिकेशन. हमारे बोलने से ज़्यादा हमें देखने वाले ये देख रहे होते हैं कि हम किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशंस क्या हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं. तो जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाती है. आई एम हेयर, आई एम स्माइलिंग, यू ऑल गाइज नो दैट आई एम वेल प्रिपेयर्ड. अगर मैं यहाँ पे आके ऐसा यू गाइस नो या इसको नहीं आता, हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो हमारी बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बना देती है. नाउ द गोल इज़ टू इंश्योर दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज एज द स्टैंडर्ड इंटेंडेड. हम एक प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहे हैं हंसते हुए क्योंकि हम एक्साइटेड हैं, तो वो अगले बंदे को यही कन्वे होगा कि यार ये कोई अच्छी बात है. हम गुस्से से करेंगे अरे यार ये बहुत सड़ी है, इसकी बात सुनने का फ़ायदा ही कोई नहीं है. और अगर हम लोग बहुत डरे होंगे यार वो बेसिकली बात ये थी, तो उससे रहेगा कि यार ये कहीं से मार खा के आ रहे हैं, इस बात को बीच में से वैसे निकाल देते हैं. सो नाउ लेट्स मूव के वाई कम्युनिकेशन इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट. बेसिकली नॉट ओनली कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे इमोशंस हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कहीं पे भी लाइफ में मूव कर जो, आप अपनी फैमिलीज़ ले लो, आप अपने फ्रेंड्स ले लो, आप अपने कॉलेजेस ले लो, अपने ऑफिसेज ले लो, आपको हर जगह कम्युनिकेट करना है. जहाँ पे आप नहीं करोगे आपके पास हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है लेकिन आप उसे कभी कन्वे नहीं कर सकते बिकॉज हमने पिछली दफ़ा रीड किया था व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन. दे गो हैंड इन हैंड. आप में कॉन्फिडेंस है आप बोलोगे, आप में कॉन्फिडेंस है आप बोल नहीं रहे हो, तो हो सकता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर आइडिया जो है वो आपके साथ वाले बंदे के पास हो लेकिन आपके बोलने की वजह से आप उसे लीड कर जो.
हो सकता है कि आपके पास किसी से बेहतर आइडिया और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से कोई आप पे लीड ले जाए. सो बिकम सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ. योर कम्युनिकेशन एज वेल एज योर बॉडी लैंग्वेज इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट गाइज. Now let's move. It helps in explaining organization goals, providing clear instructions and fostering teamwork. कहीं पे भी जाना है, टीम लीडर बनना है, और जहाँ पे टीम लीडर बनना है वहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा. जहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करोगे वहाँ पे मार खाओगे और सबसे पीछे रह जाओगे. Now, good communication skill can lead to increased productivity, better problem solving and a more positive work environment. आपको नहीं समझ आ रहा, go back to your mentor. मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे समझा दें. गए कि जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बोल नहीं सकता यार समझ तो नहीं आ रहा लेकिन पूछते हुए शर्म आती है, नहीं पूछ सकते. सो दैट्स एक्चुअली अ डिफरेंस. Ultimately, being a strong communicator can help me to represent myself and my employer in a professional manner. I am a team lead. I have a team with me. If I can communicate well, I can represent them way better. काम तो उनका है, लेकिन it all depends how I am presenting it right here, right now. So this makes a very much big difference, and it is very much important for all of us. Now let's move how to develop this skill. Basically, इसमें मैं ये सारे points अभी आपके सामने ले आई हूँ, because कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसे आप ये कर करके कि यार ओके आई एम, आप खुद से बोल बोल के नहीं सीख सकते हो. यू नीड द कॉन्फिडेंस इनफ. यू नीड अ पर्सन, आपकी दोस्त है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपका घर में कोई भाई बहन है. टॉक टू देम. आहिस्ता आहिस्ता इन पीसेज एंड बिट्स यू विल लर्न हाउ टू कम्युनिकेट. अगर आप इस तरह से नहीं करोगे, आई एम रिकॉर्डिंग माई मैसेजेस एंड आई एम लिसनिंग, और यार मेरी आदत बन गई है, मैं अपने रेगुलर वर्ड्स रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद उन्हें दोबारा सुन रही हूँ और फिर सोचती हूँ कि ये मेरी गलती है, आई हैव टू इम्प्रूव इट. लेकिन मैं उसे इम्प्रूव नहीं करती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार इट्स ओके, मैं अब खुद ही बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होता, कभी सही कर लेंगे. तो दिस मेक्स अ डिफरेंस. प्रैक्टिस, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट. हमें कुछ पॉडकास्ट सुनने पड़ेंगे, जो पॉडकास्ट सुनेंगे वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे. At the end, I would like to tell you guys, words are way more important. They can make and break, but the driving force is your emotions, your expressions. The way you are explaining, it is actually the way they make and break. Thank you so much, everyone. जी. जिस टाइम में किया स्टार्टिंग अपनी प्रेजेंटेशन स्माइल के साथ, एंड तक ये बिल्कुल वैसे ही कॉन्फिडेंट रहे और बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को. ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ग्रेट. हैंड मूवमेंट्स और क्या कर रहे हो बच्चे? सॉरी. मेरा मोबाइल वो पड़ा हुआ है, अभी तक मैंने उसको ओपन नहीं किया, साइलेंट पे रखा हुआ है, बट प्लीज़ ये चल है नहीं हो. आप ही बता दीजिए क्या अच्छा लगा मिनाल की प्रेजेंटेशन में. सर ये बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा से रहती है. बहुत अच्छा है कॉन्फिडेंस. अच्छा. हाँ जी. वो तो पहले से है. हाँ. आज क्या हुआ? आज इन्होंने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया और साथ में उर्दू का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया. अच्छा चले, क्योंकि लास्ट टाइम शायद जिक्र हुआ था थोड़ा, तो इन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट करने की. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड की मूवमेंट्स, वर्ड मूवमेंट्स एंड हैंड मूवमेंट्स, उसके अलावा लैंग्वेज के बिना स्विच करना और इंग्लिश को सब बड़ा नेचुरल वे में स्विच करती रही. चले, ज़बरदस्त, माशाल्लाह. सर इनकी पिच, टोन इनकी आवाज़ की या वॉइस पिच एंड वॉइस टोन बहुत अच्छी थी. जी, और क्या स्ट्रेंथ्स देखी हमने? सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने डेली लाइफ की एग्जांपल्स दी, और उससे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो उसको इन्होंने डेमो करके दिखाया. सही है कि अगर ये है एग्जांपल तो हाउ इट वुड बी लुकिंग लाइक, तो उन्होंने वो करके दिखाया. वेरी गुड पॉइंट. जी, कोई आपको भी कुछ अच्छा लगा? सर स्लाइड एंगेजमेंट वो लास्ट टाइम स्लाइड वो क्या होता है? मतलब सर लास्ट टाइम इन्होंने स्लाइड्स के साथ कोई एंगेजमेंट थी. अच्छा, खुद ही बोलते जा रहे थे. प्रॉपर पॉइंट्स जो थे. ओके, चले जी, वेरी गुड, वेरी गुड. और एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट? ये जब बोल रही थी तो सामने आके खड़ी हो गई थी और पीछे वो सारा चल रहा था. हाँ. इनको ऑफ करके अगर बोलना था तो पीछे से ऑफ नेक्स्ट टाइम करके ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते. ठीक है. अब ये मीन्स कि यहाँ हम खड़े हैं ना, तो इधर अगर हमने स्क्रीन को ऑफ नहीं करना तो हमारी जो मैं जिस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि मुझे यहाँ खड़े होना है, और कैसे खड़े होना है, डायगोनल, टेढ़ा. और उसके बाद में मिनाल आप ज़रा सा उधर हो जाएंगे बस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वहाँ आना है आपकी जगह पर.
और अगर मुझे मूव भी करना है तो कोई ना कोई एक मेरा टॉपिक है या जो भी मैंने एक लिखा हुआ है अपनी एक स्टेटमेंट, मैं उसी के ऊपर बात करते हुए उसको एक्सप्लेन करते हुए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट्स एवर, ठीक है। सो वी नीड टू, मैंने एकदम टर्न करके अपने आप को, ये एक तरीका बड़ा खूबसूरत देखा था एक प्रेजेंटर में, तो मुझे तब से अच्छा लगा। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और फिर मैं आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए, बात करते हुए, मूव करते हुए, आगे चलते हुए, फिर मैं हल्का फुल्का सा टर्न लूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। राइट, दिस इज़ वन वे। द अदर वे इज़ कि हम अगर सेंटर में हैं, सेंटर में होना चाहिए, तो हम इसको ऑफ कर दें। शाबाश जी। और इसके अलावा हो गया, मेरे भी हो गए। वो मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी, हैंड्स मूवमेंट, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स दी बहुत ज़बरदस्त थी, स्क्रीन के सामने आना भी मैंने लिख लिया हुआ था, वो हमने बता दिया। यू और वी का अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वी नीड टू मूव फ्रॉम यू टू वी। यू शुड डू लाइक दैट, इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस तो यू विल बी गेटिंग दिस। यू की बजाय हम देखें, मेरे मुँह से निकल जाता है हम मीन्स वी करें। अच्छा, एक मेरी सजेशन है आपको, इससे आप बहुत अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह, बट ज़ाहिर है वी आर हियर टू एक्सेल, राइट। जब हम इसकी एक स्टेटमेंट लिखते हैं पूरी, उसमें और एक बुलेट में बड़ा फ़र्क है, राइट। इफ़ वी राइट द बुलेट, दो की वर्ड्स जो भी उस पूरी स्टेटमेंट में आए, उसको अगर लिख के एक्सप्लेन करें तो वी विल बी हैविंग द बेटर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ। इंस्टेड के पहले हम पूरा डेढ़ लाइन, 1.5 लाइन या पहले हम पढ़ें और उसके बाद हम एक्सप्लेन करें। तो इट्स बेटर के 2-3 कीवर्ड्स आप लिखिए, जिस तरह कुछ लोगों ने लिखे मुख्तसर सा, एंड देन उसके बाद जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये समझेंगे कि आपने यहाँ से नहीं पढ़ा, बल्कि आपने ये अपने लिए इसलिए लिखा था कि मुझे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी है। आहा, कितना ही मज़ा आएगा फिर, है ना। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तैयब इशफाक है। आज के जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन के ऊपर। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम कम्युनिकेशन बेसिकली कहते किसे हैं। हमारा जो एजेंडा होगा आज का कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होती क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। कम्युनिकेशन जो वर्ड निकला है वो कम्यूट से निकला है, जिसका मतलब है टू शेयर। तो कम्युनिकेशन जो है बेसिकली इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम अगर किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसे इम्प्रेस कर रहे हैं, या अगर कोई हमारी डिस्कशन हो रही है और तो हम उसके अंदर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कन्वर्सेशन नहीं है। कन्वर्सेशन का मतलब है अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, बेसिकली जो मेंशन पहले भी किया गया 2-3 दफ़ा, इन सब को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसे बेसिकली हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज़न्ट अबाउट स्पीकिंग मोर। कम्युनिकेशन हम जब वर्ड सोचते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमें बात करनी है, किसी से ज़्यादा बात करनी है। अगर हम कहते हैं कि मोर कम्युनिकेशन, इसका मतलब हमें ये लगता है कि हमें किसी से ज़्यादा बात करनी है। लेकिन असल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम जब बात करें तो हमारी बात के जो अल्फाज है उसके साथ मतलब भी लोगों को समझ आए। मैं यहाँ 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा जो है बोलकर चले जाऊँ, आप में से किसी को समझ नहीं लगी तो क्या मैंने कम्युनिकेट किया आपसे? नहीं ना। मैं जो मीनिंगलेस कम्युनिकेशन है जिसके अंदर मैं आपको अपनी बात ही कन्वे नहीं कर पा रहा, वो जो कम्युनिकेशन है वो नॉइज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। एवरी गेस्चर, एवरी ग्लैंस एंड एवरी पोज, इट ऑल स्पीक्स। हमने बात की वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन में तो हमने देख लिया कि हमारा बोलने और लिखने का तरीका। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो ज़्यादा मैटर करती है। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर भी देखा कि 55% इसका रोल है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि हमारी जो, अभी मैं आपको 1-2 पर्सनैलिटीज़ का नाम बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपनी सिर्फ बोल के नहीं, अपने एक्शन से, क्योंकि एक कोट है, कोटेशन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्शन से फेमस हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। मिस्टर बीन आप सब जानते होंगे, वो बोले अपनी वीडियोस में नहीं। इस तरह खाबिल एम को कोई जानता है? इटालियन टिकटॉकर है, दुनिया का नंबर 1 टिकटॉकर है विद 163 मिलियन फॉलोअर्स।
वो अपनी वीडियोस में बोलता नहीं है, ठीक है। और अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री पर नज़र डालें तो ऐसे हमें कई वाक़यात मिलते हैं जिनमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी काइंडनेस की वजह से, उनके एक्ट की वजह से कई नॉन मुस्लिम जो है वो मुस्लिम हुए हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम कम्युनिकेशन किस लिए ज़रूरी है, हमें इस स्किल को जो किस लिए मास्टर करना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है, हम अपने आप को लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि हम अपना पॉइंट जो है वो जब लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये बात है, इसे इस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब लोगों को देंगे तो हमारे अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब हम अपनी बात क्लियर वे में करेंगे तो इससे ये होगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। जो लोग हमारे जो गलत मतलब ले लेते हैं, कुछ इधर 10 बंदे बैठे मैं एक बात करूंगा तो किसी ना किसी का मतलब जो है होगा वो डिफरेंस होगा। जब क्लियर वे में बात की जाएगी तो मोस्टली जो है उनका मतलब जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। हमारा कैरियर, ऐसी कोई भी नीश नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, जितने भी नीश देख लें, जितने भी बिजनेसेस देख लें, उनमें ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसके अंदर हम जो है कम्युनिकेशन के बगैर हम गुजारा कर लें। कोई भी बिज़नेस हमने देखना है उसके अंदर कम्युनिकेशन मस्ट है, ठीक है। अब मैं एक इंटरव्यू देने जाता हूँ, ठीक है, वहाँ मैं गया, मेरी एक्सपर्टाइज बहुत है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी रिज्यूमे बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मैं वहाँ जाके बैठता हूँ, लेकिन जब वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उनकी बातों का जो वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स चाह रहे हैं मैं वो जवाब नहीं दे पा रहा, तो क्या मुझे वो जॉब मिलेगी? नहीं ना। इसकी वजह क्या बनी कि मैं बेटर कम्युनिकेट ही नहीं कर सका, जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं बता ही नहीं सका। ये कम्युनिकेशन के बगैर जो हम सोचते हैं, हमें हेजिटेशन होती है बोलते वक्त, यहाँ बार बार इसी चीज़ पे फोकस किया गया है कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसे बोलें। ये क्या पता आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी दूसरे बंदे के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो जब ही हमें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हमारे जहन में कोई आइडिया आता है, कोई थॉट आती है, हमसे पूछा जाता है तो हमें चाहिए कि हम उसे बताएं, ठीक है। अभी तक हमने देखा व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है और इसे कैसे डेवलप, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक अप्रोच है स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ डिज़ाइन की गई है। तो इसके लिए सबसे पहले लिसनिंग। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो हमेशा एक अच्छा लिसनर होता है, ठीक है। एक पर्सन है, लेट्स सपोज वो बहुत वेल ड्रेस्ड है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, वो दिखने भी सूटेड बूटेड है, लेकिन जब वो बोलता है, हमने कहीं उन्हें ऐसा देखा होगा, जब वो बोलता है तो उसकी जो है वो अल्फाज हमें कहते हैं ये तो इसे बात करने का तरीका ही नहीं है, इतना अच्छा तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये मसला ये है कि लोगों को जो है सुनना नहीं आता। हम जब सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, और जब हम सुन के बोलेंगे तो हमारी बात में वज़न होगा, जब हमारी बात में वज़न होगा तो फिर लोग भी हमें सुनेंगे। हमने सुनना सीख लिया, इस पे सबसे पहले वर्किंग करनी है हमने कि हम सुने। दूसरे नंबर पे हमने अपने सुनने की स्किल मास्टर कर ली, हम दूसरों से जो है सीखते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी स्किल मॉडर्न ऐप्स आजकल बहुत सारे आ गए हैं। स्पेसिफिकली इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए पॉइंट ऐड किया गया है कि जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है हमारी, वो हम डिफरेंट ऐप है हमारे पास, उसके अंदर हम इंडिविजुअल से भी बात कर सकते हैं, एआई से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे हमारी वर्बल कम्युनिकेशन बेहतर होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमने सुनना सीख लिया, देखना सीख लिया, हम रिकॉर्ड करें अपने आप को। रिकॉर्ड करने के 2 तरीके आपने देखे, एक तो हमने देखा कि हम अपने वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है हमारा वो हम मिरर टॉकिंग कर सकते हैं। इससे हम अपने आप से बेटर जो है वो कोई और हमें हमारे से बेटर जज नहीं कर सकता। हम खुद जब देखेंगे हमें खुद हमारी गलतियाँ नज़र आएंगी, अपने फॉल्ट नज़र आएंगे या अपनी वीकनेसेस नज़र आएंगी, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसको जब हम इम्प्रूव करेंगे तो टाइम करें ख़त्म करें जल्दी। उसके बाद हमने अपने आप को मिरर के अंदर भी कर लिया, वॉइस के अंदर भी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। फिर हम अपनी फैमिलीज़ के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, उस सर्कल के अंदर देखेंगे कि उनसे फीडबैक लेंगे हम कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी ये चीज़, हमारे वॉइस, हमारे गेस्चर, ये सारी चीज़ें। और लास्टली हम जब ये इन सारी चीज़ों को सीख चुके हैं तो फिर हमें पब्लिक स्पीकिंग के अंदर जाना चाहिए। जो डिफरेंट कन्वर्सेशन वाले ऐप होते हैं, डिफरेंट फोरम्स होते हैं, उनमें डिफरेंट डिस्कशन में, स्पीच में, डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जैसा मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट वाज वेरी ग्रेट। स्टार्ट बहुत अच्छा था, दैट वाज वेरी ग्रेट। चलें, ग्रेट, माशाल्लाह। जी,
वेल प्रिपेयर्ड थे बहुत ज़्यादा, यानी फ्लो लगातार ही चलता रहा कहीं नॉन स्टॉप चलते रहे भाई। हाँ, मैंने वहाँ से इशारा कर रहा था वो टाइम का ख्याल रखना भाई, बड़ा बड़ा डिटेल और एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं इधर होना दुनिया। लास्ट टाइम एक्चुअली इनके साथ ऐसे मेरी तस्वीर थी एक, तो वो बड़ी पब्लिक हुई और बड़ी वायरल भी हुई, तो बड़े लोगों ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बताया, यस मैंने उनको बताया, वही बताया जो जी। टॉपिक के मुताबिक बहुत रिसर्च करके आते हैं। सॉरी, बहुत रिसर्च करके आते हैं। रिसर्च करके टॉपिक के बारे में रिसर्च भी करते हैं, उसको समझते भी हैं और फिर हमें समझाते भी हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और एग्जांपल्स बहुत अच्छी थी। एग्जांपल्स बहुत अच्छी थी, इन अदर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी देते हैं। मतलब है कि डिफ़िकल्ट वर्ड हो या डिफ़िकल्ट कोई पॉइंट भी हो तो उसको इतना इजीली कंफर्टेबल बना के हमें प्रेजेंट करते हैं कि समझ आ जाती है। ठीक है, स्लाइड्स बहुत अच्छी थी। चलो, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। टाइम और थोड़ा सा हिल जाते हैं कि ऐसे थोड़ा सा थोड़े ऐसे लगे थे जैसे तो कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब कि डर रहे थे, थोड़ा समझ आ डर रहे थे शुरू में लास्ट शायद। टाइम बहुत अच्छा नहीं था। लास्ट टाइम वैसे आज भी इनका झूला 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 है, थोड़ा सा झूला झूला है। और थोड़े से टांगों सर का मैंने थोड़ा सा भी- कंट्रोल किया था उसमें। नहीं, हो जाएगा ना, ओ गली कोई नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा जी। इसके अलावा और एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर सर इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज़ करें तो वैसे सही है, उर्दू में बहुत अच्छा किया हाँ। हमने, लेकिन इंग्लिश का बड़ी अच्छी राय है, बिकॉज उर्दू में इज़ गुड, बट सिंस द इंटरनेशनल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, सो जब हम अपने आप को किसी ऐसे फोरम पे जाते हैं जहाँ पे कि द पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि वी नीड टू स्पीक इंग्लिश एज वेल, तो फिर हमें वहाँ पर कहीं वो नेगेटिव मार्किंग ना मिल जाए, तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उर्दू इज़ समथिंग वेरी गुड। आप खुद अभी बता रहे थे कि आप इंटरव्यू में जाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते एटसेट्रा, बट इंटरव्यू लेने वाला अगर मुझसे क्वेश्चन करता है इंग्लिश में, तो आई एम बाउंड टू गिव द रिस्पॉन्स इन इंग्लिश। तो मेरी इंग्लिश अच्छी होगी तो फिर ही मैं रिस्पॉन्ड करूँगा ना। जितना मैं अच्छा उर्दू में जवाब दे सकता हूँ, मुझे उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि मुझे इंग्लिश में भी जवाब देना है। तो इसको ठीक है, उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज और ये अच्छी बात है, ये स्पिरिट अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम उससे बाहर भी आना है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम बिल्कुल उर्दू पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है एज़ फार एज़ कम्युनिकेशन इज़ कंसर्न। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दूंगा। मुझे कंपनी ने, मेरी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग थी माशाल्लाह, एक कंपनी ने मुझे उनकी ट्रेनिंग में किया करता था सेल्स वगैरह की, तो उन्होंने मुझे क्वेरी आई उनकी, जी आपसे मुलाकात करनी है। उन एक नीड आई कि जी हमारा जो स्टाफ है, ऑफिस बेस्ड स्टाफ, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, अब ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने कहा जी मैं जस्ट आई वांट टू सी, जो उनकी ट्रेनिंग है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू हैव द, उसको हम अपने तौर पर ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कहते हैं, TNA, राइट। तो मैंने 3-4 लोगों से गुफ्तगू की, तो उनकी कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी मैंने कुछ फाइल्स देखी हैं, उनकी रिटन कम्युनिकेशन देखी, उनसे बात करके देखा एंड दे वर वेरी गुड, राइट। तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा सॉरी इनको तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। उनका नहीं जी तो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। तो अंग्रेज़ी बोलना इज़ नॉट द कम्युनिकेशन, बट फील हो रहा था। तो फिर उनसे कहा जी ये काम मैं नहीं कर सकता, आप किसी ट्यूटर को रखवा दीजिए जो इनको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाए या इंग्लिश लैंग्वेज सिखाए। इज़ इट ओके? चलिए जी। और इसके अलावा इनकी एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, नेचुरल वे में चलते चलते आप ठीक है कहते हैं, अच्छा लगता है। इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है और कोई इसको अदरवाइज भी ले सकता है, राइट। जैसे मैंने कहा ना, राइट। तो ये चेकिंग होती है, चेक का एक तरीका होता है, ठीक है, इज़ दैट ओके। तो ये इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, लेकिन कोई अगर ज़्यादा हो जाए तो वो है। मुझे एक सिर्फ आपसे अब करना है, देखें ये एक आप नाराज़ तो नहीं होंगे? नहीं सर, पक्का? पक्का वादा? यस। हाँ, देखिए हमें हर शख्स को अल्लाह पाक ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। मैं देखें कितना खूबसूरत हो, खड़ा हो, फर्म फुटेड हो, एनर्जेटिक हो, 75 से ऊपर हो गया हुआ हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके? यस सर। सर पे बॉल नहीं है, सर पे आई एम हाँ भी उड़ने वाले हैं आपके भी। यू कैन सी योर फ्यूचर हियर, मुस्तकबिल यहाँ देख लो, राइट। बट द लर्निंग इज कि व्हेन आई रियलाइज कि देयर इज समथिंग
देयर समथिंग यूनिक और डिफरेंट, राइट? तो मुझे उसके ऊपर फिर अपनी कुछ और ऐसी स्ट्रेंथ्स डेवलप करनी चाहिए कि वो सेकेंडरी बन जाए। आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? Yes. बिकॉज इन द फर्स्ट लुक आई मे बी लाइक ए बाबा, I may be like an old man, I may be like this thing, but when we start interacting with each other, when we start speaking to one and each other, तो फिर उधर कोई ध्यान नहीं देगा इस तरफ, फिर तो सिर्फ लोग चेहरा देखेंगे, आवाज़ सुनेंगे, मुस्कुराहट देखेंगे। सो दैट्स हाउ बेसिकली हर शख्स को अल्लाह पाक ने ऐसा ही बनाया है। किसी की नाक छोटी है, किसी की नाक बड़ी है, किसी का कद ऊंचा है, किसी का कद छोटा है, एंड सो ऑन, नो वरीज। बट वी नीड टू प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ्स और वी नीड टू डेवलप ए फ्यू स्ट्रेंथ्स टू मिनिमाइज विच कुदरती तौर पर वी आर लैक एंड वी कांट डू एनीथिंग, नहीं मैं उगा सकता। बट दिस वन थिंग आई कैन डू इज कि मैं लोगों को सिर्फ सोचने पे मजबूर ही ना करूँ, हाँ, इस तरह से बोलूँ, ऐसे बात करूँ कि लोग मेरा चेहरा ही देखते रह जाएं, उधर ध्यान ही ना जाए। तो मुझे जो आपसे कहना है कि जिस तरह आपका कद है, स्लिम स्मार्ट है, माशाल्लाह खूबसूरत है, अच्छी सी मुस्कुराहट है, इस तरह थोड़ी सी आप एनर्जी भी लाइए कि ताकि ये ना पता चले ये कमज़ोर सा बंदा है तो इस वजह से इसके अंदर जान नहीं है। अब नाराज़, इसलिए मैंने पहले आपसे कहा था नाराज़ नहीं होना, बट इट इज़ रियलिटी। मैं कभी याद आऊँगा, ये भी बता रहा हूँ, राइट? दिस इज़ फॉर एवरीवन। कोई भी तो आप थोड़ी सी ना एनर्जी हमें चाहिए, आवाज़ में एनर्जी आए, चेहरे पे एनर्जी आए, हाथों में एनर्जी आए, तो लग पता जाए दुनिया को कि मैं देखने में कमज़ोर लगता हूँ, बट अदरवाइज आई एम नॉट। आई हैव एन एनर्जी, आई हैव ए पैशन विद इन माई सेल्फ। लुक हियर आई एम तैयब। ठीक है, इंशाल्लाह। लव यू, थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. I am Syed Fatma and today the topic is communication. So सबसे पहले कि definition of communication. Communication is a process to share information, thoughts, feelings, emotions to pupils. जैसे कि ये सिर्फ अपनी बात करना नहीं है बल्कि बात को समझना और समझाना भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने कोई काम स्टार्ट करना है, मैंने स्टार्टअप करना है, तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, उनको मैं अपनी फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के साथ शेयर करती हूँ, तो वो मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, तो ये कम्युनिकेशन होती है। एंड इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। वर्बल जैसे अब मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तो एक वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल में हमारे पास स्पेशल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। मीन्स के अगर हम कोई बात कर रहे हैं और आगे से हमें थम्स अप का साइन मिल रहा है तो मीन्स के सब ठीक है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास आ जाती है ईमेल्स, टेक्स्ट और लेटर्स वगैरह। और लास्ट पे विजुअल कम्युनिकेशन, उनके साइन, इमेजेस शेयर करना। मीन्स के अगर हम रोड पे हैं और ट्रैफिक सिग्नल का अगर रेड साइन है तो मीन्स के हमें रुकना है, तो एक विजुअल कम्युनिकेशन है। सेकेंड, वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड अस। सबसे पहले आ जाता है हेल्प एक्सप्रेस माई क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। इट मीन्स सबसे ये हमें हेल्प करता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन क्लियरली और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन कर सकें। मीन्स के अगर मुझे क्लास में अपना ओपिनियन शेयर करना है, अगर मुझे क्लास में अपना ओपिनियन शेयर करना है तो मेरी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि मैं अपनी बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात सबके साथ शेयर कर सकूँ, पहुँचा सकूँ सबको। सेकेंड, बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद अदर्स। एक कॉन्फिडेंट और क्लियर कम्युनिकेशन करके हम बहुत कॉन्फिडेंटली और क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और फिर दूसरों के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बने। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में और बहुत अच्छी बातचीत करते हैं तो अब सही जा रहे हो बेटा, हाँ करिए ऑन, अगर रुकना नहीं है जी।
एसेंशियल फॉर टीम वर्क एंड लीडरशिप। अगर हम ग्रुप में अगर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस में हम ग्रुप वर्क करते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस करते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशंस करते हैं और ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक दूसरे गुड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम सब एक पेज पे हों। और लीडरशिप का तो मतलब ही ये है कि हम अपनी बात हम दूसरों को लीड कर सकें, दूसरों को समझा सकें। यूज़फुल इन एकेडमिक, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। कम्युनिकेशन सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इम्पोर्टेंट नहीं होती है, कम्युनिकेशन इज़ एवरीवेयर। और ये हमारी पर्सनल लाइफ, हमें प्रेजेंटेशंस, हमारे डिबेट्स और डिबेट्स में भी हमें बहुत हेल्प करती है। And the last, how to improve communication, practice speaking and active listening. हमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के लिए इसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, जैसे हम दूसरों की बात को बहुत अच्छे से समझें। और रीड बुक्स एंड वॉच टेक टॉक्स। हमें बुक्स पढ़नी चाहिए और टेक टॉक्स हफ्ते में एक ज़रूर देखना चाहिए ताकि उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो सके, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस इम्प्रूव हो सके एंड इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टेक्ट। जैसे बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टेक्ट भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आई कॉन्टेक्ट के साथ और बात करेंगे तो हमारा मैसेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। टेक पार्ट इन डिबेट्स, प्रेजेंटेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में, हमारी क्लास में छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और डिबेट्स में हिस्सा लेना चाहिए। और ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन ताकि हमारा कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, स्ट्रेंथ्स। हाँ जी, गिव अप नहीं किया, चाहे जो मर्जी होता गया, उल्टी नहीं है। अच्छी बात यह है कि गिव अप नहीं किया और इसी तरह से हम बेहतर से बेहतरीन इंशाल्लाह होते चले जाएंगे। राइट, चलें, दैट्स ग्रेट। और लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई और हालांकि इन्होंने पहला सेशन नहीं अटेंड किया था, लास्ट टाइम जब आई थी तो नई नहीं थी, बट इस दफ़ा इन्होंने लास्ट टाइम से बहुत अच्छा किया। चले, और जी पहले से कॉन्फिडेंट थी, अच्छा था, बिल्कुल पहले भी लिखा हुआ है। और जी किया है, कोशिश की है। ओके, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ओनली वन थिंग, प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। यू हैव ऑल द टैलेंट, ओके, और आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है माशाल्लाह। बट एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है वो है ज़ोर से प्रैक्टिस। और अभी हमें आपसे पहले कौन आए थे, आप आए थे या कोई था जिसमें मिरर के सामने करें, आपने बताया था मिरर के सामने आप कर सकते हो। अपनी आवाज़ मोबाइल फ़ोन में ख़ुद से रिकॉर्ड कीजिए और उसको ख़ुद सुनिए और देखिए आप कितनी एनर्जी से, कितने एंथुजियाज़म से गुफ्तगू कर रहे हो, अल्फाज कैसे निकल रहे हैं आपके। और मिरर के सामने खड़े होकर आप ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है ना उसके सामने खड़े हो ताकि आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकें अपने आप को। वहाँ देखिए कि चेहरा जब आपको शीशे वाली आपको कोई नज़र आएगी आईने में, उसको देखिए तो वो आपके ऑडियंस हैं, उनको देखिए, पता चल जाएगा कि वहाँ से आपको स्माइल आ रही है नहीं आ रही है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, हैंड्स मूवमेंट वहाँ नज़र आएगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस,
ये आपको है। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो प्लीज़ जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी यकीन कीजिएगा सब कहेंगे वाह भाई। सीरत नाम है ना आपका? हाँ देखिए मुझे नाम याद हो गया आपका, राइट? क्यों याद हुआ पता है? कि यू आर वेरी टैलेंटेड, आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस। शाबाश। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। Today I'm going to talk about a skill that we do every day, but most of us don't even realize while we are doing it. That's communication. So, what is communication? Communication is not just about words. It's about our tone, our expressions, our body language, how we talk, how we listen to other persons. These all things are in communication. So it is more than just words. It's not just words. Communication is a connection. Speaking and listening. Speaking, we are talking like जैसे हम बात कर रहे हैं किसी से, एंड लिसनिंग ये कि हमें पता हो कि अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है, हमें उसकी बात समझ आ रही हो, तो ये टू वे कनेक्शन होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं और अगला बंदा सुन रहा है। दिस इज़ नॉट कम्युनिकेशन। इट्स अबाउट फीलिंग अंडरस्टूड, एंड यू नो दैट फीलिंग इज़ प्राइसलेस। सो नेक्स्ट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई दिस मैटर्स, communication, why it matters so much. Because communication is the base of relationships, whether it's with family, friends, or even strangers. It is base. It is base of the relationships. It is how we build trust with people. Communication. It resolve communication basically gives us tools to resolve conflicts before they become storms, and it shapes our relationships. How it shapes our relationship, like the way we talk and the way we listen to people. Over time, this becomes our identity, and this is way, and it shapes our relationship in this way. So now we talk about how do we build it. What are the rules? So I wrote 3 rules basically. First one is listen to hear, not to reply. Most of us listen to reply, not to hear, not to understand. We just listen के अगला बंदा जो कहेगा हमें फ़ौरन उसको जवाब देना है, ये नहीं कि उसे समझना नहीं है वो कहना क्या चाह रहा है। सेकंड, say less mean more. कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक लंबी लंबी स्पीच लिखें या बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलें। सिर्फ सिंपल वर्ड्स भी काफ़ी होते हैं। जैसे होता है ना, कुछ अल्फाज दिल को छू के गुजर जाते हैं, वो चीज़ एक लाइन काफ़ी होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बॉडी टॉक्स टू। मतलब ये कि आप खामोश हैं, आप किसी की बात सुन रहे हैं, जैसे हम किसी की बात सुन रहे हैं लेकिन हमारे फेस पे एक फीलिंग है कि अगले बंदे को पता चल रहा है कि नहीं ये सुनना नहीं चाह रहा, ये बस ऐसे बैठा हुआ है यहाँ पे। इसका तो इसलिए when we are listening we should smile or nod, make eye contacts like this. इस तरह अगले बंदे को पता चले कि उसको सुना जा रहा है। We must be present there. So in the end I want to say that communication is not a skill we are born with. It's something we build with time, and when we are better at it, communication, we not only express ourselves clearly, but also we connect deeply. And at the heart of communication is human connection. And trust me, nothing is more powerful than that. Thank you. Thank you. जी बस वो नहीं हो गया जी, बड़ा स्मूथ। बेसिकली इस फ्लोर मूवमेंट का तरीका भी यही है, बड़ा स्लोली आइए, पता न चले, एंगेज रखिए, बोलते जाइए, आई कांटेक्ट मेंटेन रखिए, खलास फिनिश। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, मैंने भी लिखा हुआ है। और हैंड्स के जेस्चर्स बहुत अच्छे थे, मैं टिक करता जाऊँ साथ साथ। जी, इनकी
कंटेंट बहुत अच्छा था और साथ में कंटेंट बहुत अच्छा था और सबसे अच्छी बात थी कि द लीस्ट कंटेंट, मैं दोबारा से कहूँगा आपके जितना कम कंटेंट लिखा हुआ होगा ना उतना वी विल बी हैविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन और टू टॉक. बेसिकली इट्स वी टॉकिंग, वी प्रेजेंटिंग, वी आर कम्युनिकेटिंग. तो हमारी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स उभर के सामने आएगी और वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी. ओके गुड. और जी इसके अलावा अच्छी चीज़ सीरत? सर बहुत पोलाइटली और बोला है कि हर चीज़ मतलब हर पॉइंट समझ आया. ओके चलें, दैट्स ग्रेट. जी आप? सर मैंने स्मूथली किया, फ्लोर मूवमेंट भी और वो तो हो गया ना, कोई नई चीज़ बताइए. पिच और स्मूथली किया सारा. इस तरफ से कोई और चीज़ एडिशन? एक्सप्लेनेशन अच्छी थी हर पॉइंट की. हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी. ओके. एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट इन्होंने एक और भी किया. यू की बजाय इन्होंने वी का वर्ड यूज़ किया, वी कहा, अस कहा. तो जो चीज़ अच्छी है वो तो है ना, क्योंकि हम इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें यू से निकल कर वी पे आना है, उर्दू में आप से निकल कर हम पे आना है. तो ये इन्होंने यूज़ किया. जी एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट प्लीज़. तैयब सर आपकी कॉपी बंद है, इस पर कुछ लिखा होना चाहिए. क्या लिखा है? एनर्जी. जी एनर्जी. एनर्जी क्या है? सर लाइक एक जो होता है ना एक्साइटमेंट आवाज़ के अंदर के पिच या पिच. चलिए मैं आपके साथ सहमत हूँ. पिच थोड़ा सा हमें इसको आप एंथुजियाज्म कह लें. दैट मीन्स कि आई एम एन्जॉइंग while giving this presentation over here on communication because I am here an authority on communication for us. जो यहाँ पे आता है वो अथॉरिटी लेके आता है बिकॉज ये टॉपिक हमें दिया गया, फुली हमने इसको सर्च आउट किया, प्रिपेयर किया, प्रैक्टिस की और फिर आए और आप हमें सिखा रहे हो. तो जो सिखाने वाला है वो फिर सिखाने वाला हो ना. इज इट ओके? सही. गुड. और जी इसके अलावा कुछ स्ट्रेंथ्स में एक बात ऐड करूँगी कि Please. इन्होंने एक बात की ना फीलिंग का बताया, तो कंक्लूड करते वक्त फीलिंग वाली लाइन पे इन्होंने कहा एज वी नो के फीलिंग इज प्राइसलेस. तो वो जो इमोशन के साथ इन्होंने वो बोला ना, वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी. आंखों में इनकी मतलब नजर आई कि इन्होंने बहुत इमोशन से मेरी तरफ ही देख रही थी. अच्छा. तो इन्होंने जिस तरह बोला ना तो वो बहुत अच्छा था. चले जो अच्छा है वो अच्छा है जी, बिल्कुल वैलिड. एक दो चीज़ें मुझे आप अभी इसके बहुत खूबसूरत आपका फ्लो चला आ रहा था, लोग इतनी स्ट्रेंथ्स आपकी बता रहे हैं. याद रखिएगा कभी भी while we are interacting with the people, while we are talking to the people, even we are talking one on one or to the group of people, your closing is very important. Because closing the one जहाँ पर आपका सारी मेहनत हमारी उस क्लोजिंग पे आके ख़त्म हो जानी चाहिए और क्लोजिंग बड़ी पावरफुल करें. बहुत अच्छा आप कर रहा था क्लोजिंग पे आके, है ना, थोड़ा सा फिर आपका वो थोड़ा सा धीमा चला गया. और क्लोजिंग का बेहतरीन तरीका क्या होता है, समराइज़ कर दें आप. ठीक है. as given the instruction by our mentor, we need to prepare the 3 slides on this particular topic. So initially I started with what do we mean by communication. Briefly I have discussed this, okay? And the second, this. And how to develop is this. My takeaway from today, from your presentations and my own and the guidance from Javed Akhtar, 3 things. जब यहाँ से जा रही हूँ मैं, जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ अप्लाई करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगी, and I'll be the beneficial out of it. Okay? I'm very excited. I'm sure you will. Am I right? Thank you very much. तो क्लोजिंग का मैंने आपको एक जेस्चर दिया कि क्लोजिंग ऐसे कीजिए कि जाते जाते एक इम्पैक्ट एक छोड़ जाइए, टेक अवे के तौर पर कुछ दे दीजिए लोगों को, और कुछ नहीं तो आपका लहजा, आपकी एनर्जी, आपका एंथुजियाज्म ही. क्या बात है. लास्ट प्रेजेंटेशन थी उमामा की और द वे शी एंडेड अप, जिस तरह उन्होंने लैंडिंग की, उसके बाद क्योंकि और कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, तो क्या बात है भाई, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के चली गई. इन जनरल में यहाँ भी बाहर भी जब आप
जो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे अपनी स्टडीज़ में भी और लेटर ऑन मूविंग टू योर प्रोफेशन इंशाल्लाह। इज़ इट ओके? थैंक यू। डू यू हैव एनी क्वेश्चन बाय द वे बिफोर वी क्लोज द सेशन? कोई सवाल? थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट तकरीबन। हाँ जी। मैं अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए सेंटेंस रिपीट कर लेती हूँ। फिलर्स लेकिन सेंटेंस रिपीट करते हुए मेरे माइंड में आता है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ जी। और उसकी वजह से मैं और ज़्यादा मतलब कि मुझे ऑकवर्ड फील होता है और मैं आप फिर सोचने लग जाती हूँ मैं फिर ये मैंने क्या कर दिया, आगे बढ़ने की बजाय वही फंस जाती है। मैंने भी वही फंस जाती है। इसका बेहतरीन ये है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो रिकॉर्ड करें, अपने मोबाइल पे आप रिकॉर्ड कर लेना अपनी आवाज़, फिर खुद सुनिए। राइट, कोई भी ना हो, कमरे में बंद हो जाए और आवाज़ को रिकॉर्ड करो, फिर देखें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और आप जब सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे तो ये ओवरकम हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ओके, बट यू राइट, आपका सवाल बड़ा वैलिड था। और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें मुझसे? एक तो 2 चीज़ें मैंने कहनी थी। एक तो ये था कि सबके लिए था कि हमारी क्लोजिंग बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, सबके लिए क्लोजिंग या समराइज़ करना जो भी है, तो इतनी पावरफुल हो कि एटलीस्ट जब हम निकलें तो सीटियाँ बजाते जाएँ, खुशी खुशी जाएँ, मुस्कुराहटों के साथ जाएँ। आहा, वी आर हियर, वी आर लीविंग दिस रूम विद सम टेक अवेज जो अगली दफ़ा के लिए हमारे काम आएंगे। लिसनिंग के बारे में एक चीज़ ज़रूर आपसे अर्ज़ करूँगा। बहुत सब लोगों ने जिक्र किया कि डोंट लिसन टू रिप्लाई, रादर लिसन टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही है जी, सब लोगों ने ये कहा। इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, हाउ कम आई कम टू नो दैट यू आर लिसनिंग टू मी? व्हाट आर सम ऑफ द साइंस? आई कॉन्टैक्ट, नोडिंग। नोडिंग क्या होता है? सर हिलाना। और स्माइल। मीन्स कि हमारी स्माइल ये बता रही हो, आई कॉन्टैक्ट लिसनर की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट, बट इफ़ यू आर ए लिसनर you need to have the eye contact with me, the speaker, and at the same time nodding कीजिए और हल्की हल्की सी स्माइल दीजिए। और कभी कभार बोले बेशक नहीं, लेकिन पता यूँ चले कुछ ना कुछ ऐसे हो, ताकि जो कम्युनिकेटर है वो एक्साइटेड फील करे और आप बेहतर तरीके से म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ें। एम्पैथी डेवलप होती है, एक्टिव लिसनिंग से हम आहंगी डेवलप होती है। अच्छा लगता है, बोलने वाले को अच्छा लगता है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, जिससे मुखातिब हूँ, दे आर टेकिंग द, देखा है ना, दे आर टेकिंग द इंटरेस्ट। सर हिलता है, मुस्कुराहट आती है, आई कांटेक्ट मेंटेन रहता है। तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी से गुफ्तगू हो रही हो और हम लिसनर हों, बोल रहे हों, कोई साहब या कोई कॉलीग हमारी, तो आप इंटरेस्ट लीजिए। अच्छा, ओके, राइट, वाह, रियली ये हुआ था, अच्छा फिर? तो बोलने वाला या बोलने वाली और चौड़ होती जाएंगी। मीन्स दे फील दैट दे आर गिवन द इम्पोर्टेंस। इज इट ओके? एनी क्वेश्चन? With that, thank you so much. And the topic of our next presentation is collaboration. It's a very important. Again, बड़े खूबसूरत, confidence, communication, 5 C's है ना, and then the collaboration. Right जी? और I'm sure कि जब हम collaboration की बात कर रहे होंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम communicate कर रहे होंगे. With that, thank you very much. All the best.